पहली बार ब्लाइंड डेट, क्या कोई बुरा इंसान नहीं मिलेगा? क्या मुझे अगवा नहीं किया जाएगा? क्या वह समुद्री डाकू नहीं है? यह सीट पहले से ही किसी की है। क्यों कुछ परिचित सा लग रहा है? क्या तुम चुयुंशी हो? क्या तुम जुबाजी हो? बस ऐसे ही एक ऑनलाइन नाम रख लिया, ध्यान मत दो। अपने बारे में बताओ। मेरा नाम चुयुंशी है। मैं अनाथालय में पली बड़ी हूँ। मैं लेखक हूँ। सालाना आमदनी अच्छी खराब होती रहती है। हे, क्या तुम सुन रहे हो? ओह, मेरा नाम ये बेइटिंग है। सालाना आय 20 करोड़। फिलहाल विदेश में एक बहन है। वह ये श्रीमान, आप कहाँ काम करते हैं? गोल्डन सिटी ग्रुप में सीईओ का पद। तुम गोल्डन सिटी ग्रुप के अध्यक्ष हो? अरबों की संपत्ति वाले बड़े आदमी? यह कोई धोखा नहीं, यह तो स्वर्ग का सोने की खान से टकराना है। मुझे तुम पसंद आए हो, चलो अभी शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अभी उठी ही हूँ। बाल भी नहीं संवारे। पहले ही स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं पता कि पत्नी कैसे बनी जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता कि पति कैसे बना जाता है। साथ साथ सीखेंगे। यह कार्ड रख लो, पासवर्ड 6-8 है। नहीं, मेरे पास पैसे हैं। पति की कमाई पत्नी पर खर्च करने के लिए ही होती है। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। जोश में आकर मैं शादीशुदा औरत बन गई। चुयुंशी, यह हेरून एचआर डिपार्टमेंट है। आपको हमारी कंपनी में चुन लिया गया है। 3 दिन बाद समय पर ज्वाइन करें। ठीक है, तुम काम पर जा रही हो? हाँ, मैं कुछ ऑफिस कंटेंट लिखना चाहती हूँ, इसलिए हेरून में ज्वाइन कर रही हूँ। कुछ सामग्री और प्रेरणा ढूंढने के लिए। मुझे एयरपोर्ट जाने की तैयारी करनी है। मैं ड्राइवर को तुम्हें वापस छोड़ने भेजता हूँ। नहीं, मेरे पास गाड़ी है। मेरी पत्नी हेरून में काम करने जा रही है, तुरंत हेरून का अधिग्रहण करो। जी। कंपनी का अधिग्रहण हो गया है। नई अध्यक्ष पत्नी कंपनी में इंटर्नशिप करने आ रही है। तुम सब होशियार रहना, अध्यक्ष पत्नी को नाराज मत करना, समझे? अध्यक्ष पत्नी कैसी दिखती है? क्या गाड़ी चला सकती है? चुयिंग यिंग। चुयुंशी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, पुराने सहपाठी। इतने दिनों बाद मिले, तुम इतने गरीब हो गए हो? क्या दुर्घटना का नाटक करके पैसे कमा रहे हो? मैं हेरून की इंटर्न हूँ। नहीं, अभी तो तुम ही मुझसे टकराने वाले थे। कंपनी में अंदर जाकर मेरे साथ जान पहचान का दिखावा मत करना, मुझे शर्मिंदगी होती है। बॉस एलवी, ये दोनों चु उपनाम के हैं। कौन सी प्रेसिडेंट पत्नी है? सरू लग्जरी कार में आने वाली है। क्या पत्नी एक गरीब धोखेबाज है? सस्ते कपड़े पहने हुए। गरीबी की बदबू मेरी आंखों में चुभ रही है। देखो, एलवी की लिमिटेड एडिशन हीरे से जड़ी घड़ी की भी। ये तो प्रेसिडेंट पत्नी ही है। इस बार मौका हाथ से न जाने दें। प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी, बस उनके एक इशारे की बात है। प्रेसिडेंट पत्नी जी, नमस्ते। वह प्रेसिडेंट पत्नी है? कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी अकड़ है। अहंकारी। प्रेसिडेंट पत्नी, मैं। जी हाँ पत्नी जी, हम आपकी पहचान जान चुके हैं। मुझे प्रेसिडेंट पत्नी समझ लिया। क्यों न इस पहचान का फायदा उठाया जाए। आंखें तेज हैं, लेकिन इस बार मैं इंटर्न के तौर पर कंपनी आई हूँ। इसका मेरा अपना मकसद है, लो प्रोफाइल। समझ गए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम चुइंग है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नई सदस्य, आगे से सहयोग दें। पत्नी जी अंदर आइए। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम एलवी वेरू है। इतनी चाटुकारिता और दिखावा। मैं जीवन का अनुभव लेने आई हूँ, यही तो जीवन है। इतना समय क्यों लगा रही हो? कंपनी में ढेर सारा काम पड़ा है। जल्दी अंदर आओ। अरे, तुम ठीक हो? सफाई वाली, इसे बुलाओ। नई लड़की, पत्नी जी ने तुम्हें साफ करने को कहा है, जल्दी करो। सी, मैं। तुम्हारे अलावा और कौन है? क्या पहले दिन ही लीडर की बात नहीं मानोगी? निकाल दी जाओगी। मैं पोंछा लेकर आती हूँ। रुको, पोंछा गंदा और खुरदरा है। मैं चाहती हूँ तुम अपने कपड़े से धीरे धीरे साफ करो। क्या देख रही हो? पत्नी जी ने कहा तो समझो सामान की बात है। जल्दी आओ। मैं इस सामान के लायक नहीं, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। करने को कहा है तो बहस मत करो। मैं काम करने आई हूँ, तुम्हारी तरह चापलूसी नहीं सीखने। अगर तुम नहीं करना चाहती, मैं अभी बॉस एलवी को बता देती हूँ। चुइंग यिंग, सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेसिडेंट पत्नी हो, ज्यादा हावी मत बनो। गुस्सा है तो दबा लो, मैं कर लेती हूँ। मेरे कपड़े कॉटन के हैं। टेबल साफ करने के लिए बिल्कुल सही। मावा युकिंग, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? एक नई लड़की है जो ये सब करेगी। लगता है तुम्हें इसकी आदत नहीं, जन्मजात नौकरानी। अच्छा, मेज पहुंचना ही तो है।
छोटे लोगों का अहंकार, एक चापलूस। बिल्कुल सही, इसे नई किताब में लिख दूंगा। माओ यूकिंग, महोदया के लिए एक और गिलास पानी लाओ। चू युनशी, मेरा बैग। चू युनशी, तुम क्या कर रही हो? यह बात मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने माओ यूकिंग को ठोकर मारी। मैंने सही समय पर हटाया। क्या यह गलत है? या तुम सोती हो मुझे यहाँ खड़े रहकर इस गर्म पानी को अपने ऊपर गिरने का इंतजार करना चाहिए था? अगर तुम यहाँ नहीं होती, क्या वह पानी मेरे बैग पर गिराती? तुम्हें पता है यह बैग कितने का है? तुम दोनों को जोड़ो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। यहाँ हर जगह सीसीटीवी है। अगर तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाओगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम चुप रहो। यह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन बैग है जिसकी कीमत 5 लाख है। अब तुमने इस पर गर्म पानी गिरा दिया है, इसकी कीमत बहुत कम हो गई है। महोदया, इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह बैग नकली है। चू युनशी, मूर्खता को हाथ से न समझो। मैं नकली बैग इस्तेमाल करूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी मेरे बैग के एक बटन की कीमत नहीं चुका सकती। तारीफ करो तो सीना चौड़ा हो जाता है। इस रेट पर ऐसे बैग भरपूर मिलते हैं। 39.99 में एक, थोड़ा और असली दिखने के लिए 50 और जोड़ो। महोदया, ये सिर्फ जलन और ईर्ष्या से झूठ बोल रही है। महोदया की हैसियत और संपत्ति को देखते हुए नकली चीज कैसे हो सकती है? ओरिजिनल में स्टील स्टाम्प वाले गिल्डेड बटन होते हैं। सोने के धागे से हाथ से सिला हुआ, यह तांबे का बटन और पीले धागे से बना है। कोई भी समझदार व्यक्ति असली और नकली में फर्क बता सकता है। बकवास बंद करो, मेरा बैग असली है। यह शोरशराबा क्या है? डायरेक्टर चू युनशी ने चेयरपर्सन की पत्नी का अपमान किया, उन पर पानी डाला और कहा कि यह बैग नकली है। चेयरपर्सन की पत्नी की क्षमता को देखते हुए 50 लाख का बैग भी खरीद सकती हैं। मेरे पास विदेश में लग्जरी स्टोर में 3 साल का अनुभव है। मुझे असली और नकली की पहचान करने की क्षमता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, हम इस बैग को डोंगजो के ऑफिशियल स्टोर में ले जाकर स्टाफ से पूछ सकते हैं, तो पता चलेगा कि असली है नकली। महोदया बहुत व्यस्त है, उनके पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। मुझे लगा है वह जाने से डर रही है। तुम एक गंवार हो, कहीं से कुछ ज्ञान लेकर महोदया के सामने दिखावा करने आ गई। तुम्हें बहुत शान आ रही है। तुम्हारे पास दिखावा करने लायक क्षमता भी है। बस करो चू युनशी, बेकार की बहस मत करो। तुरंत महोदया से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों माफी मांगू? केवल इसलिए कि वह मालिक की पत्नी है। यही तुम्हारा तथ्यों को नजरअंदाज करने और सच को तोड़ने मोड़ने का कारण है। वाकई हैरानी की बात है, ऑफिस में रहते हुए अपने स्तर और हैसियत को याद रखो। खुद को समझने की गलती मत करो। समाज में भी स्तर होते हैं। तुम जैसे निचले स्तर के लोग कभी भी मैडम जैसे उच्च स्तर के ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। बॉस लुजियान सही कह रहे हैं। तो क्यों न मैडम हमें मालिक से मिलवाएं? हम जैसे निचले स्तर के लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। नकली बैग में असली बैग छुपाना, शायद यह मालिक की पत्नी का पद भी नकली है। मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम हमें ले जाने की हिम्मत करोगी? सुना है मालिक एक उच्च स्तरीय डांस पार्टी आयोजित करने वाले हैं। हमारे पास अंदर जाने का मौका नहीं है। अगर मालिक की पत्नी हमें अंदर ले जाकर मालिक से मिलवा दे तो क्या ही कहने। अगर मालिक से 2 बातें भी हो गई तो मरकर भी संतुष्ट रहूंगा। मैडम, इतना छोटा सा काम आप नहीं करवा सकती? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आप जानती हैं कॉकटेल पार्टी कहाँ हो रही है? इसी जगह पर। मैडम को कैसे नहीं पता होगा? तुम एक नई आई हो, हमेशा मैडम को चिढ़ाती रहती हो। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो पूरी कंपनी के फर्श पोंछ दो। परसों दोपहर 3 बजे गोल्डन सिटी ग्रुप स्टारलाइट होटल में पार्टी होगी। सब आ सकते हैं तुम्हारे अलावा। मुझे नहीं जाने देंगे। शायद मेरे सामने तुम्हारा असली चेहरा खुल जाएगा। चू युनशी, हम पुराने सहपाठी हैं, इसलिए तुम्हें बार बार माफ कर रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें बाहर निकाल दूं। तुम्हारी अशिष्टता और मैडम का अपमान ने तुम्हारी भागीदारी का अधिकार खो दिया है। तो देखते हैं। चू युनशी, तुम्हारे जिद्दी अंदाज बहुत हास्यास्पद है। मैडम, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी प्रतिष्ठा न गंवाएं। मुझे उसे एक कठिन कार्य देना चाहिए। पूरा नहीं किया तो सीधे निकाल दें। चू युनशी, जिद्दी होने से कुछ नहीं होगा। हकीकत तुम्हें सबक सिखाएगी। बस एक कॉकटेल पार्टी है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं गोल्डन सिटी ग्रुप की मालकिन हूँ। पार्टी में जाना चाहूँ तो बस एक फोन करने भर की देर है। मुंह से कह रही हो दिलचस्पी नहीं, पर अंदर से तो जल रही होगी। यूकिंग हैरून गोल्डन सिटी ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया है। हाँ, बस 2 दिन पहले की बात है। तो चू यिंगेंग है हैरून की मालकिन। हैरून की पूर्व मालकिन एक महिला थी। मैडम ने शादी की है गोल्डन सिटी ग्रुप के। ये बेटिंग बॉस ये बॉस लुजियान, तुम्हें यकीन है चू यिंगेंग बॉस ये की पत्नी है? बकवास, वह निश्चित रूप से बॉस ये की पत्नी है। विशेष सहायक ने बताया है पत्नी का नाम चू है। वह जानबूझकर हैरन में इंटर्नशिप के लिए आई है। मुझे समझ आ गया। यह एलवी वेरू वह मूर्ख है जिसने चू यिंगेंग को ये बीटिंग की पत्नी समझ लिया। उसने भी सीईओ की पत्नी होने का दावा कर दिया। वाकई हिम्मत है। मुझे अचानक याद आया, कल रात मेरी कोई और योजना है। जैसी उम्मीद थी, वह बहाना बना रही है। देखते हैं मैं तुम्हें कैसे ले जाता हूँ। पार्टी में बड़े बड़े लोग होंगे, यहाँ तक कि सीईओ की पत्नी भी जाने से डर रही है। तुम लोगों को वहां जाकर भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। कौन कहता है मैं डरती हूँ? मेरी कोई और योजना है इसलिए नहीं जा पा रही। डरते हो तो सीधे कहो, बहाने मत बनाओ। अपनी ही कंपनी की पार्टी मैं कैसे नहीं जा सकती? तो फिर तुम क्यों नहीं जा रही? इतनी बड़ी पार्टी, शायद वहाँ कोई डील भी हो जाए। मैडम, हमें भी साथ ले चलो। हाँ मैडम, मैंने कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा। इतना अच्छा मौका मैं चूकना नहीं चाहता। ठीक है, चूंकि सभी पार्टी में जाना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ चलते हैं। अभी तुम उछल रही हो, जितना ऊंचा उछलोगी उतना ही जोर से गिरोगी। यह गाड़ी किसके लिए आई है? हाँ,
बाय। जल्दी करो बेबी, मैं बेचैन हो रहा हूँ। एवीआई भाई, मैं जिनशिंग ग्रुप की थैंक्सगिविंग पार्टी में जाना चाहता हूँ। मेरे लिए कुछ इनविटेशन कार्ड ले आओ ना। मुझे भी इनविटेशन कार्ड मिलने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो बहुत ताकतवर हो ना। मेरी जानकारी के अनुसार इस पार्टी के इनविटेशन कार्ड निजी तौर पर भेजे जाते हैं। अतिरिक्त मेहमानों को ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। हम बेकार आदमी। यह पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, बहुत अच्छा। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। चुयू 11, तुम मेरे साथ कैसे टकराओगी? मैंने अभी हेवन में नौकरी शुरू की है और कंपनी को जिनशेंग ग्रुप ने खरीद लिया। क्या तुमने यह किया? मैंने तुम्हें बचाने के लिए खरीदा, कैसा लगा? आज तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारे सामने झुक रहे होंगे ना? झुकने की बजाय उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मेरी एक पुरानी सहपाठी को सीईओ की पत्नी समझ लिया गया। वह कंपनी में धौंस जमा रही है और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। ऐसा कुछ हो रहा है? मैं अभी उन मूर्खों को संभालता हूँ। मत करो मेरे बॉस, ये मैं चाहता हूँ। असली ऑफिस का अनुभव, अगर खास सुविधा मिलेगी तो कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता क्योंकि तुम खुलासा नहीं करना चाहती, तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरी एक मदद करो, मुझे पार्टी के कुछ निमंत्रण दो। क्यों? अगर वह और उसके चापलूस नहीं आएंगे तो मैं मजा कैसे देखूंगा? एरून कंपनी में एक नकली बॉस की पत्नी सामने आई है। क्या? इसका पता लगाओ तुरंत। ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूँ। याद रखो, युनशी अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। समझ गया बॉस। ये पता चल गया, हेरून के एक वरिष्ठ अधिकारी गलती से एक नई कर्मचारी चू यिंग को बॉस की पत्नी समझ बैठे। वो और मैडम यूनिवर्सिटी की सहपाठी थी। थोड़ी सी दुश्मनी है। मेरी बहन की भी एक दोस्त है इसी नाम की। पता नहीं वही है या नहीं। विस्तृत जानकारी मैंने इकट्ठा कर ली है, आपके ईमेल पर भेज दी है। सच में मेरी बहन की दोस्त है, तुम कुछ मत करना। मैडम को ही संभालने दो। जी। मेरी मैडम को चिढ़ाना आसान नहीं। चू यिंग, इंतजार करो। लू डोंगलन का स्टारलाइट ग्रैंड होटल जिनशिंग ग्रुप की पार्टी की मेजबानी कर सकता है, सच में काबिलियत है। वैसे तो वह दिवालिया होने वाला था। ये बेटिंग बॉस ये का समर्थन मिला। कुछ ही सालों में 10 अरब की संपत्ति बना ली। अभिजात वर्ग में शामिल हो गया। बॉस ये की कृपा से अमीर न होना मुश्किल था, बस मेरी किस्मत में नहीं। ईस्ट डेवलपमेंट जोन का डेमोलिशन प्रोजेक्ट मैंने करोड़ों लगा दिए। 6 महीने से बात चल रही है, हल नहीं हुआ। बॉस लू के पास गुहार लगाई, उनका एक फोन कॉल से हल हो गया। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर। चू युनशी, तुम अंदर कैसे आई? चलकर आई हूँ। प्यारी, क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? चुपके से घुस आई हो ना? क्या आज सुबह ब्रश नहीं किया? मुंह से बदबू आ रही है। तुम्हारा मुंह बदबूदार है। प्यारी, तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो? अगर मुंह साफ नहीं रखोगी तो और थप्पड़ पड़ेंगे। नान जी, मत लड़ो, इतना महत्वपूर्ण मौका है। तुम यहाँ से चले जाओ। चू युनशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसा करने की? तुम्हें डर नहीं लगा बाहर निकलने का? सबसे बड़ा क्या होगा? नहीं भाग लूंगी, कोई नुकसान नहीं। पर तुम्हारा क्या? इतनी मुश्किल से मौका मिला है, अगर भाग नहीं लेना तो मेरे साथ बाहर चलो। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जा रही। झाओनन, मैं चेतावनी देती हूँ, मुझे तंग मत करो वरना पछताओगे। मैडम देखिए इसे। चुयू 11, तुम एक जंगली औरत हो। आज रात के मेहमान बड़े लोग हैं। तुम जैसी देहाती यहाँ रहने लायक नहीं। चुयू 11, तुम्हें जाकर आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हें आईना देखना चाहिए? दिमाग में घुटा हुआ है क्या? इतनी बेवकूफ हो कि सुधार ही नहीं सकती। हैरान हूँ, तुम्हारी बुद्धि से डायरेक्टर का पद कैसे मिल गया? चुयू 11, तुम मेरे इंतजार करो, बातें देखी तुम्हें ऐसे बता सकती हूँ। हैरून के उच्च अधिकारी गुंडों जैसे हैं, सच में हैरान कर दिया। एक देहाती होकर इतना घमंड क्यों? जो मुझे नहीं छेड़े मैं उसे नहीं छेड़ती। तुमने शुरुआत की, मैं कोई मौका नहीं देने वाली। फिर कहती हूँ, तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं। अक्ल हो तो फौरन निकल जाओ यहाँ से। मैं निमंत्रण लेकर आई हूँ, क्यों नहीं रह सकती? तुम निमंत्रण? शायद बर्तन उठाने या झाड़ू लगाने आई हो। बड़ा मजाक है। अगर तुम निमंत्रित मेहमान हो तो मैं गोबर खा लूंगी। मुफ्तखोरी बंद करो। मैडम, जल्दी सुरक्षा बुलाइए इसे निकालने के लिए। तो कृपया प्रेसिडेंट पत्नी, सुरक्षा को बुलाकर मुझे निकालें। मैं असली प्रेसिडेंट पत्नी नहीं हूँ। मैं यहाँ के सुरक्षा गार्ड्स को कैसे हुक्म दे सकती हूँ? सुरक्षा, यहाँ बवाल मत करो। ये व्यक्ति घुसपैठिया है, मेरे सामने से हटो। चचेरे भाई, ये हमारी कंपनी की छोटी कर्मचारी है। तुम हो जो यहाँ अशांति फैला रही हो, कृपया बाहर जाइए। चुयू 11, तुम यहाँ रहने लायक नहीं। घर जाकर सो जाओ, यही मेरा इलाज है तुम्हारे लिए। अब देखती हूँ तुम और कैसे घमंड दिखाती हो। ले जाओ इसे। बॉस एलवी आ गए। सर, आप क्या कर रहे हैं? ये औरत यहाँ शोर मचा रही है। हम इसे निकालने जा रहे थे। बेवकूफ, अंधे हो गए हो क्या? हटो यहाँ से। मिस चू, माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। इन्होंने आपका अपमान कर दिया। बॉस लेवल भी उसके सामने इतना विनम्र है। क्या उसका कोई खास रुतबा है? मुझे माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। डोंगजो की हाई सोसाइटी में उसका कोई नाम नहीं है। शायद बाहर से कोई मेहमान है।
ऐसा कोई नहीं है, हो सकता है बाहर से कोई विशेष अतिथि हो। तुम लोग उसके हाथों मत पड़ना, वो तो हायरन कंपनी की इंटर्न है, महीने की सिर्फ 4,000 की तनख्वाह पाने वाली छोटी सी कर्मचारी। अरे नहीं, ऐसा छोटा सा रोल भी पार्टी का विशेष अतिथि हो सकता है। उसके कपड़े और अंदाज देखो, सामान्य नहीं लगती। आजकल के धोखेबाज अभिनय में माहिर होते हैं। सभी अतिथियों, सावधान रहना। इस जमाने में धोखेबाजों के तरीके बहुत ऊंचे होते हैं, बचना मुश्किल है। धृष्टता। मिस चू इस पार्टी के विशेष अतिथि हैं। तुम दोनों कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? और तू अंधा हो गया है क्या? तुझे नौकरी से निकाला जाता है। बॉस माफ करना, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी, माफ करना। मैं विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। ठीक है, अगर तुम नौकरी नहीं खोना चाहते तो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मिस चू ने कहा है, ऐसा ही करो। रुको, यह जिनचिंग ग्रुप की चेयरमैन की पत्नी है। हम मैडम के साथ आए हैं। किसकी हिम्मत है बदतमीजी करने की? वह बॉस ये की पत्नी है। यह बेवकूफ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। याद रखो, मैं आमतौर पर कम प्रोफाइल रखती हूँ, बाहर कम दिखती हूँ। अंदर जाते समय मत बताना मैं चेयरमैन की पत्नी हूँ, वरना बहुत सारे लोग घेर लेंगे, बहुत परेशान करेंगे। हाँ, मैं बेइटिंग की पत्नी हूँ। बॉस ये का टेस्ट बहुत हाई है। मैडम का अंदाज बहुत शानदार है, जैसे स्वर्ग से आई हो। बॉस ये शादी के बाद विदेश चले गए, आज पार्टी में नहीं आ सकते, इसलिए मैडम ने हिस्सा लिया। यह तो स्वाभाविक है, मैं कम प्रोफाइल रखना चाहती थी, पहचान नहीं बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने पार्टी में गड़बड़ कर दी। हद से ज्यादा हो रहा है। यह हायरन ग्रुप की छोटी सी कर्मचारी विशेष अतिथि बनकर घूम रही है। मेरा सब्र जवाब दे रहा है। कृपया उसे तुरंत बाहर निकाल दें। चुनिंग, मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूँ। कंपनी में चेयरमैन की पत्नी बनकर घूमना एक बात थी, इतने बड़े लोगों के बीच तुमने ये बेटिंग की पत्नी होने का दावा भी कर दिया। क्या वो नकली है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ही ये बेटिंग की पत्नी हूँ। क्या वो भी चेयरमैन की पत्नी है? 2 चेयरमैन की पत्नियां? यह बहुत ही बेतुका है। लुयो ने मुझे बताया था, G11 उनके आमंत्रित अतिथि है। वो सार्वजनिक रूप से खुद को बॉस ये की पत्नी कैसे कह सकती है? G11, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है या फिर सपने देख रही हो? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी यहाँ बकवास करने की? तुम्हारे दिमाग की सोच हैरान करने वाली है। इतनी गरीबी में रहने वाली असली के सामने मेरी पहचान चुराने की हिम्मत? मैंने तुम्हारी पोल खोल दी, फिर भी ढोंग कर रही हो। बॉस ये के काम करने के तरीके को देखते हुए, अगर कोई उनकी पत्नी होने का ढोंग करे तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। सही कहा, इन दोनों में से एक नकली है। शायद दोनों ही नकली है। किसी का भी अच्छा अंजाम नहीं होगा, बुरा होगा। पूरे परिवार को भी सजा मिलेगी। डोंगजाओ में रहना मुश्किल हो जाएगा। डर गई? तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। खुद स्वीकार कर लो कि तुम नकली हो। मैं असली ये की पत्नी हूँ, तुम ही नकली हो। मौत सामने आएगी तब मानोगी। ठीक है, मैं अभी ये बीटिंग को फोन करती हूँ। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम असली हो या नकली। तो फोन करो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक नाटक कर सकती हो। किसे डरा रही हो? एक इंटर्न होकर तुम ये बीटिंग से कैसे संपर्क कर सकती हो? बुरा हुआ, बॉस ये बड़ी बेटी ने नोट छोड़ा है। कहा है कि प्राइवेट जहाज से वापस आ रही है। मेरी बहन हमेशा अप्रत्याशित तरीके से काम करती है। हेलो। अजीब है, क्यों नहीं जुड़ रहा? मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम जैसे लोग बॉस ये से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। आओ पहले खुद को आईने में देखो। G11, तुम्हारा ढोंग बहुत ही ज्यादा है। कौन ढोंग कर रहा है, तुम्हें पता है? हाँ, क्या तुम्हारा एक्टर तुम्हारे साथ नाटक नहीं कर रहा? जल्दी मत करो, मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। ओह, वैंग जी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन नकली है? अभी तक पता नहीं चला, थोड़ा और देखते हैं। आज रात के डिनर में ऐसा नाटक देखने को मिलेगा, ये नहीं सोचा था। हाय बेटिंग, मैं सीधे जहाज से वापस आ गई। तुम बहुत गहरी नींद में थे, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। डब्ल्यू में मुझे लेने आ गया है। बहन, तुम वापस आ सकती हो, लेकिन घर में कोई उपद्रव मत करना और यूंशी को धौंस नहीं दिखाना। तुमने तो अभी से बचाना शुरू कर दिया, बीवी आते ही बहन भूल गए। नहीं नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? बहन भी मेरी सबसे प्यारी है, जिसकी मैं जिंदगी भर देखभाल करूंगा। यह बात तो मुझे पसंद आई, आगे से रोज कहना। दीदी, यूंशी तुम्हारी भाभी है। वह अरे छोड़ो, मैं उसे खा तो नहीं जाऊंगी। चू यूंशी, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी कौन सी जादूगरी है जिसने मेरे भाई का दिमाग घुमा दिया। चू यूंशी, अपना घटिया नाटक बंद करो, तुम्हारी कोई भी नहीं सुनता। चू यिंगेंग, तुम माफ करना, मैं जानबूझकर कर रही हूँ, बस हो गया। तुम यहाँ धोखाधड़ी नहीं कर सकती। क्या तुम इसके नतीजे उठा सकती हो? उसकी बात का तुम्हें जरा भी शक नहीं, मेरी बात। तुम एक चंगी हो। मुझे तुम सिखाओगे काम कैसे करना है।
बॉस लू चले गए, अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं। देखते हैं अब कैसे इतराती हो चू युनशी। मैं भी तुम्हें एक मौका देती हूँ, माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर दूंगी। तुम्हें तो नाटक करने की लत लग गई है। कहती हो ये बेटिंग तुम्हारा पति है, तो जेन हाउफी तुम्हारा क्या लगता है? अजीब बात है। हेलो बॉस, ये युनशी का फोन नहीं लग रहा। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? ओह, मुझे अभी खबर मिली। मैडम पार्टी हॉल में है और चू यिंगिंग से फिर टकराव हो गया। चू यिंगिंग फिर से नकली सीईओ पत्नी बनी है। उसकी हिम्मत है या मूर्खता? शायद दोनों। ठीक है, तुम अभी पार्टी हॉल जाओ, युनशी का साथ दो और मेरी बहन के वापस आने की खबर उसे बता। जी। नहीं, मेरी बहन तो एक उपद्रवी है, गुस्से में आकर किसी को नहीं पहचानती। मुझे भी वापस जाना पड़ेगा। तुम्हें तो नाटक करने की लत लग गई है। कहती हो ये बेटिंग तुम्हारा पति है, तो जेन हाउफी तुम्हारा क्या लगता है? मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। चुप लिंदा, मैं अभी जेन हाउफी को बुलाती हूँ। तुम्हारी सामने हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर निकालो। प्यारी, अभिनय बहुत अच्छा है। मैं तो तुमसे डर गया था। जुयू लेवन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हें याद नहीं रहता तो मैं तुम्हें थप्पड़ से याद दिलाऊंगा। इस झगड़ालू औरत से बहस मत करो। मैं 3 तक गिनती करता हूँ, अगर नहीं हटे तुरंत निकाल दिया जाएगा। अच्छा, तुम ये मूर्ख मेरी बात नहीं मानते। क्या तुम पूरी रात में रहना नहीं चाहते? अभी भी चेयरमैन की पत्नी का रोल कर रही हो, लेकिन यह काम नहीं करेगा। तुम ये नकली मत। मैनेजर लू आ गए हैं। बॉस ली, नमस्ते। नमस्ते बॉस ली, आपका स्वागत है। हमारे स्टारलाइट होटल को गौरवान्वित किया। बॉस ली, मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी है, प्रेसिडेंशियल स्वीट और संबंधित सेवाकर्मी। आपका धन्यवाद। अरे, ये तो हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और मेरे कई सालों के आदर्श। आज बॉस ली को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। बॉस ली, बाहर हवा तेज है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ, आप अंदर आइए। लू युएन, बॉस ये के विशेष सहायक है, जरूर उनकी पत्नी को जानते होंगे। हाँ, मैनेजर लू के आते ही असली और नकली का पता चल जाएगा। तो तुम लोग बताओ, इन दोनों में से कौन असली है और कौन नकली? मेरे ख्याल से बाईं वाली नकली है। मुझे लगता है दाई वाली नकली होगी। शायद दोनों ही नकली है। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस एलवी, ये व्यक्ति कौन है? बॉस ये के विशेष सहायक लू युएन। चेयरमैन की पत्नी, क्या तुम मैनेजर लू से पकड़े जाने के डर से भाग रही हो? किसने डरा? मुझे बस पेट में दर्द हो रहा है। मैं बस टॉयलेट जाना चाहती हूँ। बहाना बहुत खराब है, मैं तुम्हें बता दूं, बचने का कोई रास्ता नहीं। मुझे सच में तकलीफ है, हटो। रुको। जुयू लेवन, तुम बहुत आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई? तुम्हें ये शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? जुयू लेवन, तुमने सच में हिम्मत कर ली। बॉस लू आ गए हैं। तुम अभी हमारी चेयरमैन की पत्नी को परेशान कर रही हो। ठीक है, तो मैनेजर लू को असली और नकली की पहचान करने दो। ये क्या हो रहा है? मैनेजर लू, सटीक कहूँ तो ये औरत बॉस की पत्नी होने का नाटक कर रही है। उसका नाम चू युनजी है। वह हेरोन कंपनी की इंटर्न है, लेकिन अमीर घराने में शादी करने का सपना देख रही है। कितनी बेशर्मी है। बकवास बंद करो। तुम भी हेरोन कंपनी का हिस्सा हो। क्या सहकर्मियों को परेशान करना गर्व की बात है? हट जाओ। दूर हो जाओ। तुम बॉस ये की पत्नी हो? मैं तुम क्या? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी बॉस ये की पत्नी होने का ढोंग करने की? क्या चू यिंग यिंग नकली है? कितनी हिम्मत है ऐसे मौके पर बॉस ये की पत्नी होने का ढोंग करने की? मैं वाकई प्रभावित हूँ उसकी हिम्मत और अभिनय से। अगर मैनेजर लू नहीं आता तो हम सब धोखा खा जाते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम कैसे नकली हो सकती है? लू युआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं साफ तौर पर बेटिंग की पत्नी हूँ। मेरे सामने तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? मैंने नहीं किया। चू यिंग यिंग, तुम अपने रोल में इतनी डूब गई हो कि खुद को भी धोखा दे रही हो। मुझे पता चल गया, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, मिलकर नाटक कर रहे हो। नाटक तो तुम कर रही हो, लेकिन नकली चीज कभी असली नहीं बन सकती। तुम्हारी डरी हुई हालत देखो। क्या अब भी बहाने बनाने का कोई मतलब है? क्या अब भी बहाने बनाने का कोई मतलब है? महानुभावों, ये औरत बॉस ये की पत्नी होने का ढोंग कर रही है। कृपया सब ध्यान से देखें, उसके धोखे में ना आए। मैडम, क्या तुम सच में नकली हो? कोई है? इसे बाहर निकालो। त्रिशता, मुझे छूने की हिम्मत किसने की? एक नकली चीज यहाँ इतरा रही है, कितना हास्यास्पद है। किसने कहा वह नकली है? अरे बॉसवान, क्या तुम जानते हो ये जो अंदर आई है वो कौन है? यह परिवार की बड़ी बेटी है, ये लिनली। ये बेटिंग की बड़ी बहन। कितनी खूबसूरत है, चलने का अंदाज और चेहरे पर जंगलीपन। मिस, ये पिछले कुछ सालों से विदेश में थी। किसने सोचा था कि अभी लौटेंगी? इस दादी को देखो, लगता नहीं ये कोई आसान शख्सियत है। आज रात की पार्टी में फिर से उथल पुथल होने वाली है। मैंने सुना है मिस ये की ताकत अद्भुत है। डोंगझो के गवर्नर के बेटे ने उन्हें छेड़ा था, सीधे अस्पताल पहुंच गया। पूरा परिवार माफी मांगने आया, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। जैसा कि लू युआन ने कहा था, वह विदेश से लौट आए हैं। बड़ी बेटी, लू युएन, क्या हुआ? ये महिला जो खुद को सीईओ की पत्नी बता रही है, यहाँ धोखा दे रही है। ऐसा भी होता है? ये जी, असल में मैं। दोस्तों,
असल में चुइंग ही ये बीटिंग की पत्नी है, हमारे ये परिवार की बहू है। अजीब बात है, ये लिन्नी मुझे भाभी क्यों मान रही है? बड़ी बहन, कहीं आप गलत तो नहीं? क्या मैं अपनी भाभी को नहीं पहचानती? तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की? ये चले जाओ, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ये जी ने उन्हें भाभी कहा है, लगता है चुइंग ही बॉस ये की पत्नी है। लेकिन लुयुन ने कहा था कि वो नकली है, ये जी उन्हें भाभी कह रही है। ये क्या माजरा है? बहन, कहीं आप गलत तो नहीं? मैं ही आपकी भाभी हूँ। हमारे ये परिवार की बहू बनना चाहती हो? तुम्हारी औकात है? इसका क्या मतलब? तुम्हारी बुद्धि में दिक्कत है या सुनने में? तुम्हारी सुंदरता और कदकाठी अच्छी है लेकिन बेकार है। हमारे ये परिवार में शादी करना चाहती हो? तुम योग्य नहीं हो। येलिन जी, मैंने तुम्हें पर्याप्त सम्मान दिया है, कृपया अपशब्द न बोलें। नहीं तो? इंसान को हद में रहना चाहिए, दूसरों के मामलों में दखल न दें। ठीक है, फिर देखते हैं। दोस्तों, यह चुइंग महिला वास्तव में हमारे ये परिवार की बहू है। असल में यह इंटर्न थी जो उसी पत्नी बनकर भाग रही थी। बॉस वैंग, मुझे लगता है कि जल्दबाजी न करें और इसमें शामिल भी ना हो। आगे देखते हैं, सब पता चल जाएगा। चुयू 11, तुम बॉस ये से शादी करना चाहती हो? तुम्हारी यह हवाई ख्वाहिश बिल्कुल पागलपन है। अच्छा हुआ ये जी यहाँ है जिन्होंने तुम्हारा पर्दाफाश किया, नहीं तो तुम झूठ बोलती रहती। तुम दोनों की क्या औकात है यहाँ चिल्लाने की? जल्दी से ये जी से माफी मांगो। जरूरत नहीं, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती, उन्हें जाने दो। जल्दी चले जाओ। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? बाहर जाओ। और हाँ, यह नकली भी। तुम्हें यहाँ रहने की शर्म नहीं आती? वास्तव में तुम जानते हो कौन नकली है? यह घटिया तरीका क्यों अपना रहे हो? मैं क्या करूं? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तो मैं ये बेटिंग से स्पष्टीकरण मांगूंगी। चुयुनशी, तुम्हारे स्तर पर मुझसे लड़ना सिर्फ घुटने टेकने जितना ही है। मैं नहीं लड़ना चाहती, पर तुम जबरदस्ती करोगे तो शायद तुम्हें माफी मांगनी पड़े। देखो, मेरी कुछ बातों से तुम नकली साबित हो गई और चुइंग बन गई चेयरमैन पत्नी। पूरे इवेंट की स्टार बन गई, है ना? झूठ कभी सच नहीं बन सकता, एक दिन पकड़ा जाएगा। तो देखते हैं। मेहमानों, माफ कीजिए, ये पेय मेरी माफी का प्रतीक है। मिस ये बहुत कह रही हैं। मिस ये का आकर्षण वाकई दिल जीत लेता है। कृपया आगे बढ़े। लुयुआन, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, ये बेटिंग को कॉल करने के लिए। लगातार कोशिश कर रहा हूं, लाइन बिजी है। युवराज का फोन है। लुयुआन, वहां क्या हाल है? मैं बोल रहा हूँ। पत्नी, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मेरा फोन खराब है, यहाँ शोर है, बाहर बात करते हैं। तुम्हारी बहन क्या कर रही थी मेहमानों के सामने? चुइंग को तुम्हारी पत्नी बता रही थी और मेरी बेइज्जती की। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। प्यारी, गुस्सा न करो, मैं वापस आ चुका हूँ। अभी डोंगजो एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ। तो मिलकर बात करते हैं। आप यहां देखिए, कैसा लगा? बॉसली, वो लड़की कौन थी? अरे, डोंगजो की गोल्डन सिटी ग्रुप यहां थैंक्सगिविंग पार्टी दे रही है। वो मेहमान थी, नाम है चुयुनशी। मुझे उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, मेहरबानी होगी। मुझे चुयुनशी की डिटेल जानकारी चाहिए, जितनी डिटेल हो सके। ठीक है बॉसली, तुरंत इंतजाम करता हूं। मैं यही इंतजार करूंगा, खबर मिलते ही बताऊंगा। समझ गया। क्या वो लड़की मेरी वो बेटी है जिसे मैं 10 साल से ढूंढ रहा हूं? लुयुआन, धन्यवाद। मैडम, ये फोन इस्तेमाल कर लीजिए, बड़ी बेटी। लुयुआन, पहले अपना काम निपटाओ। क्या तुमने देखा? ये सभ्य कपड़े पहने हुए उच्च वर्ग के लोग हंसी मजाक में करोड़ों, अरबों, यहाँ तक कि अरबों के सौदे तय करते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है और मैं यह सब नहीं चाहता। तुम्हें बस पैसा चाहिए, है ना? मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ 2 करोड़ हैं। जब बीटिंग वापस आए तुम उससे तलाक ले लो। मैं तुम्हें और 3 करोड़ दूंगा। येलिनी, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए न करो। कम लग रहा है? मैं और 5 करोड़ जोड़ देता हूँ। तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में 1 अरब नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन मैं पैसे का गुलाम बनकर तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगा। सच में पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ ही वाक्यों में लालच को इतना शानदार तरीके से पेश किया। क्यों न तुम 10 अरब की कीमत लगाओ? तुम्हारी ख्वाहिश ज्यादा है, चुयू 11। तुम बहुत चतुर हो, मुझे यकीन है तुम सही फैसला लोगी।
बस मुझसे बेकार की बहस मत करो, जाओ अपने भाई को समझाओ। अगर उसने तलाक का प्रस्ताव रखा तो मैं तुरंत मान जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगी। अमीर लोगों के पैसे फेंकने का तरीका काफी सीधा और कठोर होता है। दुर्भाग्य से मैं 1 अरब फेंक कर उसे भगा नहीं सकता। मैं वाकई तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, तुम्हारे मोटे चेहरे की। सीईओ की पत्नी, और क्या हुक्म है? तुम्हें पता है मैं सीईओ की पत्नी हूँ, फिर भी मुझसे इस तरह बात कर रही हो। कितना रौब है, मैं वाकई डर गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा, एक मामूली इंटर्न होकर तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि तुम लगातार मेरे खिलाफ जाती हो। पापा कई घंटों की यात्रा कर चुके हैं, आपको आराम करना चाहिए। कोई बात नहीं, पापा बिल्कुल भी नहीं थके हैं। डाल्यू, अभी लॉबी में मैं एक लड़की से मिला, जवानी की एनलैन से बिल्कुल मिलती जुलती थी। पापा वो इंसान कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? बॉसली, ये वो जानकारी है जो मैंने जुटाई है। चियू 11 को 4 साल की उम्र में अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बचाया था, क्योंकि उसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे डोंगजाओ अनाथालय भेज दिया गया। ये चियू 11 बॉसन से बिल्कुल मिलती जुलती है। वायु एफईआई 3 साल का जन्मदिन मनाने के बाद एनलैन उसे शॉपिंग मॉल ले गई थी, लेकिन गलती से अपहरणकर्ताओं के हाथ लग गई। एनलैन को बहुत अफसोस हुआ, घबराहट में अस्पताल में भर्ती हो गई। तुम्हें उसे अपनी खुद की बेटी की तरह समझना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगा। यूफी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। पापा, चू युनशी भले ही माँ जैसी दिखती हो, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह खोई हुई बहन है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वे एक जैसे दिखते हैं। बॉसली, तुम और चू युनशी का खून का रिश्ता है या नहीं, ये जीन टेस्ट के नतीजे पर निर्भर करेगा, तभी पता चलेगा। बड़े लियू, तुम तुरंत संबंधित लोगों से संपर्क करो, जीन टेस्ट की तैयारी करो। हाँ, मैं अभी करता हूँ। बॉसलू, मुझे तुरंत पार्टी हॉल ले चलो। ठीक है बॉसली, प्लीज। चुयिंग, कंपनी के गेट पर मिलने के बाद से तुम ही मुझे अपमानित कर रही हो, यहाँ तक कि कह रही हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तुम सच में बेशर्म हो। कोई चारा नहीं, मैं तुम्हें देखते ही बेहद घृणा महसूस करती हूँ। तुम्हें अपने पैरों तले रौंदना चाहती हूँ। उससे बाहर निकाल दो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चेयरमैन की पत्नी के सामने चेयरमैन की पत्नी बनने का दिखावा कर रही है। क्या उसके दिमाग में पानी भर गया है? शुक्र है मिस ये समय पर आ गई, उसका असली चेहरा उजागर कर दिया, नहीं तो वह और दिखावा करती रहती। अगर मैं होती तो बहुत पहले शर्मिंदा होकर चली जाती। यहाँ रुकी कैसे रहती? सुन लिया ना, आज की पार्टी में मैं चमक रही हूँ। चेयरमैन की पत्नी और तुम सिर्फ एक पकड़ी गई ठग हो, एक दयनीय कुत्ते की तरह। सिर्फ ये लिंडी के झूठ पर निर्भर है। तुम्हारा नकली पहचान ही तुम्हें बचा रहा है, लेकिन तुम दूसरों को तो ठग सकती हो, मुझे कभी नहीं। तो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। इस नकली ठग को पार्टी हॉल से बाहर निकाल दो। चुयिंग यिंग, तुम्हारा पति आ गया है, उसका स्वागत नहीं करोगी? चुप रहो, मैं क्या करूं? यह तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। बॉस, ये आप आ गए। यहाँ कोई आपका नकली है। बॉस, ये आपने पत्नी को क्यों मारा? सच में इसमें कुछ गड़बड़ है। बॉस, ये मैं। चुयिंग, तुम कब से मेरी पत्नी बन गई, मुझे क्यों नहीं पता? चुयिंग यिंग, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? दोस्तों, चुयुनशी ही मेरी पत्नी है। यह औरत नकली है। यह कैसे हो सकता है? वह सच में ये बेइटिंग की पत्नी है। आज की शाम की पार्टी बहुत शानदार थी, बार बार सीईओ की पत्नी सामने आ रही थी। अब ऐसा लगता है कि चू युनशी ही असली सीईओ पत्नी है। तो फिर मिस ये ने चू यिंगिंग को भाभी क्यों बताया? शायद उसे चू युनशी से नाराजगी है और जानबूझकर उसे नीचे दिखाना चाहती है। चुयिंग, तुम्हें किसने हिम्मत दी? क्यों मेरी पत्नी बताओ? मैंने कोई दावा नहीं किया, यह सहकर्मियों की मजाकिया बात थी। मुझसे बकवास मत करो। क्या तुम समझती हो मैं 3 साल का बच्चा हूँ? बॉस, ये मैं बेइटिंग। तुम्हें मुझे बेटिंग कहने का कोई हक नहीं। मुझे बॉस ये कहो। बॉस, ये मुझसे नहीं, मेरी पत्नी चुयुनशी से माफी मांगो। क्या वह इस लायक है? यिंगेंग, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। दीदी, तुम क्या करने जा रही हो? बड़ी बहन माँ के समान होती है। हमारे ये परिवार में तुम्हारी शादी सहित सब मेरे हाथ में है। शादी को छोड़कर बाकी सब तुम्हारे हाथ में हो सकता है, कंपनी की बागडोर भी। तुम सच में जिद्दी हो? क्या तुम इस औरत के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ने जा रहे हो? मैंने पहली बार युनशी को देखते ही उससे प्यार करना शुरू कर दिया था और प्रण लिया कि इस जन्म में उसके सिवा किसी से नहीं शादी करूंगा। चू युनशी, मैं मानती हूँ तुम बहुत होशियार हो। सुंदर, अच्छी आमदनी, उच्च शिक्षा, तुम्हारे गुणों के साथ तुम करोड़पति परिवार में शादी कर सकती हो, लेकिन हमारे ये परिवार में तुम योग्य नहीं हो। मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारी भाभी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? शादी में बराबरी का रिश्ता चाहिए, कम से कम अरबती परिवार से होना चाहिए, तभी हमारे परिवार में होने का हक है। ये परिवार के पास पहले से ही बहुत धन है, औरतों की मदद की जरूरत नहीं। ये बेइटिंग, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? जो भी हो, मैं कभी भी युनशी से अलग नहीं होऊंगा जब तक मैं जीवित हूं। बेवकूफी की बात मत करो।
बस करो चू युनशी, मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम मुझे हथकंडे अपनाने पर मजबूर करोगी तो तुम्हें पछतावा होगा। कितना बड़ा दावा है। किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे ये परिवार की पार्टी में झगड़ा करे? मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप बॉस ली हैं। बच्ची, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज मैं जानबूझकर झगड़ा करने आया हूं तो तुम क्या करोगी? बॉस ली, माफ कीजिए, आप मुझे गलत समझिए, मेरे शब्द और कर्म गलत थे। वो कितना परिचित सा लगता है। वो लोगों के सबसे अमीर व्यक्ति ली झानपेंग है। सच में ली साहब, वो डोंगझू क्यों आए हैं? 3 साल पहले पिता मुझे बीजिंग ले गए थे एक चैरिटी नीलामी में। मैंने दूर से बॉस ली को एक बार देखा था, कभी सोचा नहीं था आज डोंगछो में फिर मिलेंगे। बॉस ली, डोंगछो में आपका स्वागत है। बेटा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आप ली साहब हैं। मैं ली झानपेंग हूं। क्या मैं तुझे 2 बातें कर सकता हूं? बॉस ली, आप। बॉस ली, यूंची मेरी पत्नी है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? यह किसकी तस्वीर है? ये मेरी पत्नी अनलान की तस्वीर है। 20 साल पहले वो हमारी बेटी को लेकर शॉपिंग मॉल गई थी। अफसोस, किसी अगवा करने वाले ने चुरा लिया। यूंची, तुम बॉस ली की पत्नी से कितनी मिलती हो कहीं तुम? उनकी गुमशुदा बेटी तो नहीं? मुझे नहीं पता। इतने सालों से मैं ढूंढता रहा पर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरी दिवंगत पत्नी के आखिरी आदेश को पूरा न कर पाने का दुख है। वेटिंग। मैं थोड़ा अनिश्चित हूं। देखो, मैंने भी बॉस ली के पारिवारिक मामलों के बारे में सुना है। वह सालों से अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। यूनशी, अगर संभव हो तो क्या तुम समय निकालकर मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाओगी? ठीक है, आप ही व्यवस्था करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी क्या हुआ था? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? यह जो यिंगरेंग नाम की औरत जानबूझकर मेरे सीईओ पत्नी के पद का नाटक कर रही थी। मैंने उसका भंडा फोड़ दिया। यह मेरी ननद मुझे और बेटिंग को अलग करने के लिए मुझे अपनी भाभी मानने से इनकार करती है और जानबूझकर मुझे नकली बता रही है। उन्होंने मिलकर मुझे परेशान किया और पार्टी से निकालना चाहा। चुयिंग, तुम आज भी पहले जैसी हो, हालात बिगड़ते ही फौरन भागने की सोचती हो। U11, माफ करो, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी सॉरी सुनकर मुझे उल्टी आने लगती है। U11, हम कॉलेज के दोस्त थे, इस नाते मुझे माफ कर दो। बस निकल जाओ यहाँ से। रुको, उसने तुम्हें बाहर जाने को कहा है। उसे जाने दो। सही मिला। नकली चेयरपर्सन पत्नी बनकर इतना अकड़ना, खूब मार पड़नी चाहिए। अपने कर्मों का फल भुगत रही है। अगर मैं होती तो उसे 10 थप्पड़ मारती, फिर होटल के गेट पर पूरा दिन घुटने टिकवाती, तब जाकर छोड़ती। चेयरपर्सन पत्नी जी, आप तो बड़े दिल वाले हैं। चेयरपर्सन पत्नी सच में दयालु है। ये परिवार की लड़की, तुम्हारे घमंड के किस्से तो सुने ही थे। सच में नाम के अनुरूप हो। बॉस ली, असल में मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। बॉस ली, साफ कहती हूँ, हम ये परिवार जितने ताकतवर तो नहीं, लेकिन दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर हैं। घर की बहू के लिए हमारे मानदंड बहुत ऊंचे हैं। ये बेटी की बात सुनने में तो काफी तर्कसंगत लगती है। U11 तो बिल्कुल भी हमारे मानदंडों पर खरी नहीं उतरती, इसलिए तुमने अमीर घराने की बेटी का रौब दिखाया, मेरी बेटी को अपमानित किया। बॉस ली, क्या वह सच में आपकी खून की रिश्तेदार है? यह तो पता नहीं। चाहे वो हो या ना हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो कोई भी उसे हानि पहुंचाएगा वो ली झानपेंग से टकराएगा। वाह, U11 कितनी भाग्यशाली है। बॉस ली का संरक्षण मिला है। जो बेटी तो पूरे लोगों में धूम मचा सकती है। बॉस ली का प्रभाव तो वैश्विक है। अगर चू बेटी विदेश जाना चाहे तो भी कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये बेटी, क्या तुम्हें U11 से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मेरी बात समझ में नहीं आई? समझ में आ गई। तो फिर कर क्यों नहीं रही? बॉस ली, आखिरकार यह हमारे ये परिवार का धन्यवाद समारोह है, मुझे थोड़ा सम्मान दीजिए। तो क्या मेरी युनशी की इज्जत नहीं रखनी? और तुम्हारी बारी है। मैं युनशी, आज की घटना के लिए माफ करना। मिस ये, क्या तुम्हारी माफी में ईमानदारी है? युनशी, माफ करना। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा न हो। उसकी बात याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें इस अमीर घराने की बेटी। बच्चे, जब मेजबान हमारा स्वागत नहीं कर रहा तो हम चलते हैं। बॉस ली, यूंची अब मेरी पत्नी है। हम सच्चे प्यार में हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। युनशी, अगर तुम उससे भी खुश नहीं हो, मैं अभी तुम्हें ले जा सकता हूं। मैं उससे बहुत खुश हूँ। ये परिवार के लड़के, तुम्हें एक अच्छे पति की तरह व्यवहार करना होगा।
अगर मैंने सुना कि तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस ली, आप निश्चिंत रहें। मैं यूजी करता हूँ, उसे परेशान करने की तो बात ही नहीं। मैं उसे कैसे परेशान करता हूँ? तो उम्मीद है तुम अपने शब्दों पर कायम रहोगे। मुझे निराश मत करना। अगर तुमने युनशी बहन को परेशान किया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। युनशी, ये मेरी पालित बेटी ली रोलिन है। रोलिन, नमस्ते। युनशी बहन नमस्ते। बॉस ली, सब व्यवस्थित हो गया है। हाँ युनशी, हम कब टेस्ट करवा सकते हैं? अभी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, तो हम इस पर विचार करते हैं। बड़े लियो, टेस्ट के नतीजे कितने समय में आएंगे? जल्दी करवाने पर लगभग 3 घंटे लगेंगे। टेस्ट संस्थान और डॉक्टर ठीक है ना? डॉक्टर का नाम किन झोंगलियान है। वर्तमान में देश के प्रसिद्ध मेडिकल डॉक्टर हैं। वे जीन टेस्टिंग में 10 साल से काम कर रहे हैं। कभी गलती नहीं हुई। जहां तक मुझे पता है, डॉक्टर किन जीन टेस्टिंग के क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उन्हें यह काम सौंपना बिल्कुल सही है। पापा, आप लोगों के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपका हर कदम मीडिया की नजर में होता है, इसलिए टेस्ट का काम गुप्त रूप से करवाना चाहिए। रोलिन सही कह रही है। तो हम खुद सैंपल लेकर जीशान और झांगफेंग के नाम से टेस्ट संस्थान भेज देंगे। चलो अभी शुरू करते हैं। ठीक है। बड़े लियू, सैंपल भेजने के बाद तुम जीन जांच संस्थान में नजर रखें। परिणाम आते ही तुरंत मुझे सौंप दे। किसी और को देखने की अनुमति नहीं है। चिंता न करे बॉसली, मुझे पता है कि क्या करना है। जाओ। जी। ली अंकल, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? बिल्कुल सही। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। आप लोग बैठ जाइए। ली अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? अब समय काफी हो चुका है। चलो हम सब साथ में खाना खाते हैं। आप दूर से आए हैं मेहमान हैं। मुझे और वेटिंग को मेजबानी करने का मौका दीजिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फिर मेहमान की तरह आपके इंतजाम पर छोड़ता हूं। मैं तो बस खाने का इंतजार करूंगा। मैं अनाथालय में पली हुई हूँ। 18 साल की उम्र में शांगजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और दूसरे साल में ही विदेश पढ़ने चली गई। हाँ, अनाथालय के बच्चों के लिए यह वाकई आसान नहीं होता। आज आपने जो मुकाम हासिल किया है वो पूरी तरह से आपकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। ये वाकई काबिले तारीफ है। ली अंकल, यूशी ने पिछले कुछ सालों में लगातार डोंगझो अनाथालय को 10 लाख से ज्यादा दान दिया है। साथ ही अपने पैसे से 2 स्कूल भी बनवाए हैं। देश ने मुझे पाला पोसा। अब जब मेरे पास कुछ सामर्थ्य है तो समाज को कुछ लौटाना मेरी जिम्मेदारी है। आप जैसे प्रतिभाशाली युवा आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। काश आप मेरी बेटी होती। इन सालों में मैंने भी अपने रिश्तेदार को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस की कोई सुराग नहीं मिला। अभी से हम आपके रिश्तेदार हैं। पापा, मैं भी तो हूं ना। हाँ, रोलिन भी तुम्हारी रिश्तेदार है। युनशी दीदी, अब से हम बहनें हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना और सहारा देना होगा। शुक्रिया रोलिन बहन। छोटी प्यारी, तुम तो सच में मौके का फायदा उठाने में माहिर हो। मेरी बहन बनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? पापा, पत्नी, यह मूंगफली और स्नो लोटस का सूप चखो। मुझे मूंगफली से एलर्जी है। मूंगफली नहीं खा सकती। ठीक है, समझ गया। अगली बार ध्यान रखूंगा। यूफी को मूंगफली से एलर्जी है। मूंगफली या मूंगफली के टुकड़े वाली चीजें नहीं खा सकती। अच्छा याद रखा। आगे से ऐसा नहीं होगा। पापा, मुझे कुछ काम निपटाना है। काम खत्म होते ही वापस आऊंगी। जाओ। लियो अंकल, जांच के परिणाम आ गए हैं ना? हाँ, आ गए हैं। मुझे दिखाओ। बॉस ली ने स्पष्ट कहा है, कोई भी देख नहीं सकता। बड़ी बेटी, तुम। Chiu 11 सच में बॉस ली की बेटी है? मैं चाहता हूं कि वह न हो। जीन टेस्ट रिपोर्ट, ये कोई खाली बात नहीं है जिसे आसानी से नकारा जा सके। लियो चाचा, तुम्हारा बेटा लियो जून दक्षिण प्रांत की शाखा में काम करते हुए 1.3 करोड़ का प्रोजेक्ट फंड हड़प लिया और भी कई आपराधिक कार्य किए हैं। अगर मैं सबूत जारी कर दूं तो उसे जेल की सजा होगी। बड़ी बेटी, कृपया लिवजुन को एक और मौका दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। लियो चाचा, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था। क्या तुम चाहते हो कि वह अभी भी एक उच्च अधिकारी बना रहे, अच्छी तनख्वाह पाए और अच्छी जिंदगी जिए, या फिर जेल जाए और सजा भुगते? यह सब तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर करता है। बड़ी बेटी, तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं?
एक झूठी टेस्ट रिपोर्ट बनाओ, मेरे कहे अनुसार काम करो। लियोजून का मामला खत्म हो जाएगा। मैं उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि दूंगी, बिल्कुल। मैं तुम्हें अतिरिक्त 2 करोड़ की सेवानिवृत्ति राशि भी दूंगी। 3, 2। मैं करता हूं। लियो चाचा, तुमने सही फैसला किया। जंपिंग ग्रुप केवल मेरी होगी, चुयू 11। तुम कभी वापस नहीं आ सकती। जीन टेस्ट का नतीजा जल्द ही आएगा। मैं वाकई उत्सुक हूँ। तुम क्या नतीजा चाहती हो? अगर मेरा और बॉस ली का खून का रिश्ता है तो मुझे देश की सबसे अमीर लड़की का दर्जा मिल जाएगा। तुम्हारी बहन के मुंह से तुम्हारे लायक एक अमीर घराने की बेटी बन जाऊंगी। पत्नी, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारे इंसान से प्यार करता हूँ। तुम्हारी पहचान की वजह से नहीं बदलूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम सच कह रही हो। U11, ये टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो साथ में खोल कर देखते हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। U11, तुम ही इसे खोल कर देखो। ली चाचा, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। पुराने लिव, तुम्हें यकीन है कि इस रिपोर्ट को किसी और ने नहीं देखा? गोपनीयता के लिए टेस्ट रिपोर्ट के जिम्मेदार डॉक्टर किन के अलावा दूसरे कर्मचारियों, यहां तक कि मुझे भी इसे देखने नहीं दिया गया। गलत है लियो मैनेजर की यह रिपोर्ट, इसमें समस्या है। युनशी, इस रिपोर्ट में क्या समस्या है? किंजोंग लियन और मैं एक ही वेलफेयर होम में बड़े हुए हैं, हमेशा संपर्क में रहे, क्योंकि यह मेरी पहचान से जुड़ा है। इसलिए पहले ही उन्हें मैसेज भेजकर कहा था कि टेस्ट करके मुझे एक रिपोर्ट भेज दें। तो तुम सच में मेरी बेटी हो, वही यूफी जिसे अगवा कर लिया गया था। बड़े लियो, आखिर हुआ क्या? मैं पापा, पहले घबराइए मत। चुयुंशी ने आपको जो स्कैन फोटो दिखाया, जरूरी नहीं कि वह सच हो। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पापा लोगों के सबसे अमीर आदमी हैं। उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने वाले अनगिनत लोग हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग मकसद पूरा करने के लिए जालसाजी भी करते हैं। मैंने कोई जालसाजी नहीं की। तुम और टेस्ट डॉक्टर एक दूसरे को जानते हो, जालसाजी करना बहुत आसान हो जाता है। जेनेटिक पेरेंटेज टेस्ट देश में ढेर सारे डॉक्टर कर सकते हैं। बस एक बार और टेस्ट करवा लो, नतीजा पता चल जाएगा। हाँ, एक बार और टेस्ट करवाते हैं। हम टेस्ट सेंटर पर ही रुकते हैं, सीधे नतीजे का इंतजार करते हैं, किसी और को बदलने का मौका नहीं देंगे। तुम दोनों ली फैमिली से जुड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। रोलिन, पहले हट जाओ, बीच में मत बोलो। ठीक है पापा। बड़े लियो, मेरे सवाल का जवाब दो। बॉसली, मैं बोलो, आखिर किसने तुम्हें जेनेटिक टेस्ट रिजल्ट बदलने के लिए कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने गलती कर दी। झूठ बोल रहे हो, मेरा और तुम्हारा कोई फायदे का टकराव नहीं है। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी मेरे और पापा के बीच रिश्ता रोकने की। मैनेजर लियो, अगर युंशी बहन ने पर्दाफाश न किया होता तो हम सभी अंधेरे में रह जाते। अगर कोई तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मिलने से रोके तो तुम क्या करोगे? बड़े लियो, तुम 30 साल से मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें परिवार की तरह माना, तुम्हें पूरा भरोसा दिया, लेकिन कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा काम करोगे। बॉसली, माफ करना, मैंने गलती कर दी। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। बोलो, आखिर हुआ क्या? बॉसली, ये मेरा निजी फैसला है, सभी नतीजों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। अब तक भी जिद कर रहे हो। लगता है जिसने तुम्हें कहा है उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। बात करो तो बात करो, मुझे देख क्यों रहे हो? इतनी जल्दी बोल पड़े, क्या दिल में कुछ छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊं? इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो बार-बार बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हमारी पूछताछ में दखल मत दो। यह मामला ही परिवार की पहचान से जुड़ा है। मैं सबसे अमीर घराने की बेटी हूँ। सच्चाई सामने लाने में मदद करना मेरा फर्ज है। लियो वही हुआ, यही सबूत है। जल्दी से सच बोलो। मैं अच्छा काम करके वापस आ रहा था, तभी मैंने लियो मैनेजर को देखा और उनसे बात की। सहाय कंपनी का मामला और जीन का मामला दोनों का कोई संबंध नहीं है। बड़े लियो, क्या ये सच है? हाँ, मैं और रोलिन, हम सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। लियो मैनेजर, क्या आप हमें 3 साल के बच्चे समझते हैं? अगर सॉरी बोलने से काम चलता तो कानून विभाग क्यों होता? दीदी, तुम यहाँ कैसे?
बदमाश, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बॉस ली, कह लो। ये लिन ली, आप क्या कहना चाहते हैं? कहने जैसा कुछ नहीं, मैं यहाँ आई हूँ बॉस ली, आपको सच्चाई बताने के लिए। बोलो। इन दोनों ने मिलकर झूठी जीन जांच रिपोर्ट बनाई है, झूठे नतीजे पेश किए हैं ताकि ली साहब आप और आपकी असली बेटी एक दूसरे को न पहचान सकें। मैं सही कह रही हूँ ना ये लिन ली? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा साफ है। बिना सबूत के अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सबूत चाहिए? लियू झुन को यहाँ लाओ। बदमाश, तुमने कितनी नकली शराब पी ली है जो बाहर बकवास कर रहे हो? पापा, वापस लौट आओ, गलत रास्ते पर मत चलो, गलती करना बंद करो। आप लियू झुन, ये लिन ली ने जो कहा, क्या ये सच है? बॉस ली, मैंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग फंड हड़प लिया, फिर रुओ लिन ने मेरे खिलाफ सबूत पकड़ लिया और मेरे पिता को धमकाया, जीन जांच के नतीजे बदलवा दिए। असली नतीजा क्या था? आप और यूनशी, आप दोनों में खून का रिश्ता है, वही आपकी असली बेटी है ली यूफी। तो सच है, यूनशी ने जो नतीजे दिखाए थे वही सही थे। तुम और बकवास मत करो। मैं जो कह रहा हूँ हर शब्द सच है। क्या ये लिन ली ने तुम्हें धमकाया था? जानबूझकर तुमसे ऐसा कहलवाया? धन्यवाद। पार्टी खत्म होने के बाद मैं नाइट क्लब में शराब पीने गया था, वाह, मेरी शराब में दवा मिला दी। खुशकिस्मती से मुझे समय पर पता चल गया, उसे सफल नहीं होने दिया। तुम गधे हो, मेरी बहन की शराब में दवा मिलाने की हिम्मत की। बाद में मैंने थोड़ी जांच की और अचानक लियू मैनेजर के और ली रोलिन के बीच साजिश के सबूत मिले। तुम दोनों बकवास बातें कर रहे हो, मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो क्या? और जो यूशी का इस्तेमाल करके ली परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो क्या? तुम दोनों कहानी बनाने में माहिर हो, उपन्यास नहीं लिखते तो बड़ी कमी है। रोलिन, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। पापा, ये सभी मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं, आप उन पर बिल्कुल भरोसा न करें। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अगर तुम्हारी कमजोरी मिस रोलिन ने न पकड़ी होती तो मैं भी उसके दबाव में जीन टेस्ट रिजल्ट बदलने न चाहता। आगे से सीधे रहना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। बॉसली, मैं मिस रोलिन के दबाव में था, लियू वे हुआ। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, सोचा न था बॉसली का मैनेजर जालसाजी करेगा। जीन टेस्ट रिजल्ट की सच में मौत के लायक। इतना सावधान रहने के बाद भी घर का चोर पकड़ में नहीं आता। अच्छा हुआ भगवान की कृपा से मेरी बहन को सच्चाई का सुराग मिल गया। रोलिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। पापा, यह रिकॉर्डिंग नकली है, ये येलिन ली और लियू झुन ने बनाया है। आप बिल्कुल भरोसा न करें। क्या मैं इतना भोला दिखता हूँ? पापा, मैंने गलती कर दी। मैं डर गया था कि युनशी बहन के वापस आने पर आपका प्यार मुझसे छिन जाएगा, इसलिए ऐसी गलती कर बैठा। तुम बेशर्म हो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। पापा, मुझे इस बार माफ कर दो ना। ली रुओलिन, मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं, लेकिन तुम मेरी सीमा नहीं लांघ सकती। आज की ये गलती माफ नहीं की जा सकती। पापा, प्लीज मुझे एक और मौका दो ना। उठो अब और मत बोलो। आज से ही तुरंत झानपिंग ग्रुप छोड़ दो। गांव जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। मेरे बिना फिर से बाहर मत आना। ठीक है, मैं जा रहा हूं। बेईमान बॉसली, मुझे सजा दो। मेरी आपके लिए कई सालों की सेवा को देखते हुए लियू झुन को एक और मौका दीजिए। लियू झुन को वापस लौटाने दो। गबन किए गए अवैध आय को तुम दोनों पिता पुत्र अपने गांव वापस जाओ। कभी भी मुझे फिर से मत दिखाई देना। हाँ, चले जाओ। यूनशी, मेरी बेटी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पापा, हाँ, अच्छी बेटी। बॉस ली को बधाई अपनी असली बेटी को ढूंढने के लिए। आज पिता पुत्री का मिलन वाकई में खुशी की बात है। धन्यवाद बॉस ली, मेरी खोज में आपके योगदान के लिए। मिस ये का भी धन्यवाद, जिन्होंने सच्चाई सामने लाने में मदद की। बॉस ली, युनशी आपकी बेटी है और मेरी भाभी भी। अब हम एक परिवार हैं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अरे 22 साल बीत गए, आखिरकार मैंने अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया। उसे इतनी बेहतरीन देखकर मैं वाकई बहुत खुश हूं। अंकल ली, आपके पास सिर्फ एक बेहतरीन बेटी ही नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन दामाद भी है। बॉस ली, आप निश्चिंत रहें, मैं आगे युनशी का ख्याल रखूंगा। अभी भी बॉसली कह रहे हो? जल्दी से संबोधन बदलो। पापा, बेटिंग, अब जब हम एक परिवार हैं तो झानपेंग ग्रुप और ये परिवार का गोल्डन सिटी ग्रुप आगे गहरा सहयोग करेंगे। जब से ससुर जी ने कहा है, दामाद को मानना ही पड़ेगा।
डोंगलिन, हाँ, 3 दिन बाद मैं एक मिलन समारोह करना चाहता हूं। तुम इसे व्यवस्थित कर दो। बॉस ली, आप निश्चिंत रहें, ये निश्चित रूप से होगा। छोटे वू, तुम पहले वापस जाओ, कल सुबह मुझे लेने आना। तुम मेरे घर रहोगे? हम पति पत्नी हैं तो साथ रहेंगे ही। मेरा घर छोटा है। तो फिर युमडिंग पहाड़ी के विला में चलते हैं। 2000 वर्ग मीटर काफी बड़ा है ना? नहीं। वो चली गई, तुम मुझे टैक्सी से घर भेजोगे? कितनी शर्म की बात है। मुझे टैक्सी से घर भेजोगे? कितनी शर्म की बात है। ठीक है, आज तुम मेरे साथ घर चलो। आज रात गेस्ट रूम में सोना। मैं तुम्हारा पति हूं, एक ही बिस्तर पर सोने का हक भी नहीं। बिस्तर तैयार है। बॉस ये, जल्दी आराम करो। पत्नी, यह मैं विदेश से तुम्हारे लिए लाया हूं, एक तोहफा। 30 लाख से ज्यादा की घड़ी। बॉस ये, कितने दिल खोल कर खर्च करते हो? अगर पत्नी के लिए हो तो कितना भी महंगा हो, मैं खुशी से खर्च करूंगा। पसंद आई? हाँ, तो टॉप लग्जरी आइटम मेरे लिए ही बना है। तो इनाम दो। पहले आंखें बंद करो। मैं अपने पति के कर्तव्यों को निभाना चाहता हूं। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम आज जल्दी आ गई। चाय लूंगी। मैं तुम्हारे लिए डालती हूँ। ओह, उन्हें ये लिली ने पार्टी हॉल से बाहर निकाल दिया। ये वेटिंग को आते नहीं देखा, इसलिए उन्हें अभी तक पता नहीं कि मैं नकली हूँ। चू युनशी की हिम्मत देखो, पार्टी में मैडम की पहचान से नकली खेल रही थी। इसकी अच्छी तरह सजा मिलनी चाहिए। चुन्युआन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट आधे महीने से अटका हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे चू युनशी को सौंप दो। हाँ, चुन्युआन का चेन हाउफेई बहुत मुश्किल इंसान है। चू युनशी को सौंप दो, उसे मजा चखने दो। वह कॉन्ट्रैक्ट फी भाई ने खास मेरे लिए छोड़ा था, कोई और उसे पूरा नहीं कर सकता। बॉस लू, असल में चू युनशी ही असली चेयरपर्सन पत्नी है। तुम चू यिंगेंग के झांसे में मत आओ। बकवास बंद करो, बोलना नहीं आता तो चुप रहो। ये बेटिंग की बड़ी बहन, ये नहीं, चू युनशी नकली है। तुम अभी उसी रफ्तारी क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? माओ युकिंग, तुम्हारे स्वर के दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तुम बहुत बुरी औरत हो, ये सुश्री ने सबके सामने तुम्हारा पोल खोल दिया। नकली चीजों का मामला, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? झाओ नान, तुम्हारी मूर्खता लाइलाज है। तुम ही मूर्ख हो, तुम्हें पता भी नहीं। तुम इस झगड़ालू औरत को मुझसे दूर रखो। आओ, चू यिंग यिंग, इस मूर्ख को बताओ, क्या तुम ये बेइटिंग की पत्नी हो? कहने की हिम्मत नहीं। मैं ही ये बेइटिंग की पत्नी हूँ। तुमने मेरी पहचान चुराई है। ये लिंगी ने तुम्हें सबके सामने पकड़ लिया। तुम सच में बहुत हठी हो। चू युनशी, कंपनी तुम्हारे झगड़े की जगह नहीं है। तुम दोनों चू यिंग यिंग की चापलूसी करने में खुश हो, चाहे उसे प्रेसिडेंट की पत्नी का हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो, वरना मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। यह चुन्युआन ग्रुप का सहयोग योजना है, इसे अच्छे से समझो। आज ही इसे पूरा करना है। चू युनशी, तुम यहाँ काम करने आई हो, झगड़ा करने नहीं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। नान नान, मेरे साथ बाहर आओ। ठीक है। मैडम, तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो? मैं बस कार्यालय का अनुभव लेने आई हूँ, लेकिन के लिए सामग्री ढूंढने। पहचान दिखाने का इरादा नहीं था, बस सोचा नहीं था एक नकली सीईओ पत्नी सामने आ जाएगी। मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम ही सीईओ की पत्नी हो, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मूर्खों पर समय बर्बाद मत करो, वे सिर्फ वही मानेंगे जो वे अपने दिमाग में बना लेते हैं, खुद में मग्न रहते हैं। बस एक अनुबंध है, मेरे लिए मुश्किल नहीं। हेलो पत्नी, तुम कहाँ हो? अनुबंध पर बात करने वाला हूँ। क्लाइंट ने सैटेलाइट होटल में मिलने को कहा। मैं भी यहाँ एक दोस्त से मिल रही हूँ, फिर खत्म होने पर हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। बॉस चेन नमस्ते, मेरा नाम है। मेरा नाम चू युनशी है, हेरुन और चुन्युआन के अनुबंध के मामले संभालती हूँ। मिस चू, तुम बहुत खूबसूरत हो, व्यापार के लिए बिल्कुल सही। बॉस चेन की तारीफ के लिए धन्यवाद। पहले अनुबंध देख लीजिए। जल्दी नहीं। बॉस चेन, हम यहाँ व्यापारिक बात करने आए हैं, कृपया संयम बरतें। मिस चू, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम मेरा गुस्सा शांत करो। बॉस चेन, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। साफ साफ बात करते हैं, बस तुम मेरा अच्छे से साथ दो। कॉन्ट्रैक्ट की बात आसान है। बॉस चेन, तो फिर बात नहीं होगी। मेरी औरत बन जाओ, हर महीने तुम्हें 1 लाख दूंगा। प्यारी, मैं तुझे सोना चाहता हूँ, ये तेरी किस्मत है, इज्जत दी है तो ले लो। छोड़ दो। मेरे साथ ऊंच नीच खेल रही है, आज ही तेरा काम तमाम कर दूंगा, आज ही तुझे। प्यारी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। मर्द हो तो उठो और करो। क्या?
युनशी टेनहाउफेई के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर रही है। वो बदमाश अच्छा आदमी नहीं है। मेरे साथ चलो। ये मिस चू, मैंने गलती कर दी। तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना तुम टेनहाउफेई से कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर रही हो। तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो? मैंने महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीती है। क्या मुझे हर किसी को ये बताना जरूरी है? मेरी बीवी इतनी ताकतवर है, मुझे क्यों नहीं पता था? तुम चिंता मत करो, अगर मैं अपनी सुरक्षा का ख्याल न रख पाती तो अकेले ही उससे मिलने नहीं आती। बॉस, ये मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं पता था मिस चू आपकी पत्नी है, वरना मेरी हिम्मत कैसे हुई। तो क्या जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, उनके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो? बॉस, ये मुझे एक और मौका दीजिए। ले जाओ, अच्छे से सजा दो। बॉस, ये पत्नी, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, मेरी ताकत के आगे कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा है, लेकिन अब तुम इतनी ताकतवर हो गई हो, अगर कभी झगड़ा हो गया तो तुम मुझे पीटोगी तो नहीं? अगर डर लग रहा है तो अभी तलाक ले सकते हैं। मैंने मुश्किल से तुम्हें पाया है। मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा। हेलो? हाँ, मैं अभी आता हूं। पत्नी, मैं एक डील पर बात करने जा रहा हूं, खत्म होते ही तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, तुम गांव खेती करने नहीं गए थे? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। चू युनशी, ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर ली खानदान का खून है। तुम मुर्गी से मोर बन जाओगी। तुम तो अनाथालय में पली बड़ी एक छोटी सी लड़की हो। तुम हाई सोसाइटी में आने लायक ही नहीं हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पापा ने तुम्हें गोद ले लिया, इसलिए तुम अमीरों की बेटी बन गई। लेकिन असल में तू सिर्फ मेरी जगह लेने वाली थी। अब हम बाप बेटी फिर से साथ हैं। तू पूरी तरह बाहर हो गई है। नहीं हो सकता। ली रोलिन, शर्मिंदा न हो, वरना मैं तेरा ली उपनाम भी हटा दूंगी। तुझे पूरी तरह नीचे गिरा दूंगी। रोलिन, मैंने कहा था गांव वापस जा। तू अभी भी यहाँ क्यों है? पापा, आप आ गए। मैं युनशी दीदी से माफी मांगने आई हूँ। युनशी बेटी, ये तुम्हारे लिए है। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। ये हार जिशिंग मास्टर की नई कृति है। पापा, यह हार तो मुझे जन्मदिन का तोहफा था ना। अब मैं ये अपनी असली बेटी चू युनशी को दे रहा हूं। क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं दीदी। यह हार 10 लाख से ज्यादा की है। पापा का दिल है, जल्दी से ले लो। मुझे यह हार बहुत पसंद है। पापा, मुझे पहना दो ना। बूढ़े ने सच में हिम्मत कर दी। मेरा हार इस छोटी सी को दे दिया। तुम सब मरोगे। अरे वाह, हार सुंदर है। युनशी और भी सुंदर, एक दूसरे को और निखारते हैं। बिल्कुल जोड़ी। हाँ हाँ, पापा की नजर हमेशा सही रहती है। यह हार और दीदी बिल्कुल साफ जंचते हैं। मैं तेरी दीदी नहीं हूँ, रिश्ते न जोड़। इंसान गलती करता है दीदी, मैंने गलती कर दी। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दो। आगे से हम अच्छे से रहेंगे। चुप हो जा, नाटक मत कर। कौन तेरे साथ रहेगा? कोई है, रोलिन को गांव ले जाओ। अच्छे से देखभाल, मेरे आदेश के बिना बाहर न निकलने देना। पापा, हमारा 20 साल का रिश्ता है। मेरी मिन्नत है, मुझे मत निकालो। पापा, तो मैं चलती हूँ। ठंड में अपना ख्याल रखना। बूढ़े और छोटी सी, तुम लोग मेरा इंतजार करो। जल्दी बैठो युनशी। युनशी, सुना है तुम सहयोग के लिए आई थी। कैसा रहा? एक बदमाश मिला जो मेरे साथ बुरा करना चाहता था। मैंने उसे अच्छी तरह सबक सिखाया। ऐसा कैसे हुआ? उस बदमाश का नाम क्या है? मैं उसकी खाल निकाल दूंगा। पापा, कोई बात नहीं, बेटिंग ने संभाल लिया उस बदमाश को। ओह, अरे छोटे झो, अंदर आओ। युनशी बेटी, छोटा झो झानपिंग ग्रुप का है, दक्षिण प्रांत शाखा के जनरल मैनेजर। चू जी, नमस्ते। मैं जोजिन हूँ। आगे कोई भी काम हो बताना। नमस्ते। जियाओ झो युनशी पहले हेरून में काम करती थी। हेरून के उत्पाद हमारी जरूरतों के हिसाब से हैं। तुम दोनों साझेदारी पर बात कर लो। समझ गया, जल्दी निपटा दूंगा। हाँ युनशी, पापा को शांगजिंग जाना है, कुछ काम है। साझेदारी की बात तुम दोनों आराम से कर लेना। हाँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बॉस ली ने मुझे क्यों बुलाया? चू युनशी को सबक सिखाना चाहते हो? बिल्कुल। सपने में भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ बॉस ली। चू युनशी सबसे अमीर ली की प्यारी है। उससे दुश्मनी करना बड़ा जोखिम है, समझो। मैं ही सबसे अमीर की बेटी हूँ, वह सिर्फ भाग्यशाली है। मेरी माँ जैसी दिखती है, असल में वह और मेरे पापा का कोई खून का रिश्ता नहीं। बॉस ली, आप खाली हाथ तो नहीं चाहते। मुझे आपके लिए काम करने को कह रहे हैं? मेरे लिए काम करो, तुम्हारा फायदा भी होगा। अरे घबराओ मत, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी डगमगाओ मत। चुन्युआन कंपनी दिवालिया हो गई क्या? नहीं हो सकता। मैडम देखिए, चुन्युआन कंपनी के मालिक चेन हाउफेई गलत प्रबंधन की वजह से कुछ नहीं चुका पाए, दिवालिया होने का आवेदन किया। 5 अरब की कंपनी यूं ही दिवालिया हो गई।
अरे चुन्युआन भी बंद हो गया और युनशी बॉस चेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने गई है मेरे ख्याल से तो चू युनशी एक अशुभ है जल्दी से निकाल दो बॉस लियू युनशी को टारगेट मत करो असल में हमारे लोगों जैसा व्यवहार करो पर तुम हमेशा उस प्यारी के पक्ष में हो अब तक तुम माओ यूकिंग के साथ हो तुम्हें दिशा का पता नहीं हमेशा मैडम के खिलाफ क्या तुम हेरू में नहीं रहना चाहती नालायक औरत वापस आकर तुम्हें संभालूंगी अरे मैडम चू युनशी क्या यह तुमने किया तुम क्या कह रही हो? चुन्युआन कंपनी दिवालिया हुई क्या तुमने किया चुन्युआन कंपनी का मालिक चेन हाउफे एक जानवर से भी बदतर है। कई लड़कियों को बर्बाद किया, अब दिवालियापन का हाल है। वह उसी का निकाल है। तुम झूठ बोल रही हो मुझे याद आया, चेन हाउफे तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तो तुम उसका बचाव कर रही हो, लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या वह सच में अच्छा इंसान है? तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं एवीआई भाई तुमने आखिरकार फोन उठा लिया क्या दिवालिया होने की खबर झूठी है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आखिर हुआ क्या है रन से सहयोग पर बात करने आई औरत वो ये बीटिंग की पत्नी निकली। किसने सोचा था कि अरबती की पत्नी एक छोटे कर्मचारी की तरह काम करेगी। एवीआई भाई ये बीटिंग ने तुम्हें दिवालिया कर दिया ये बीटिंग मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी मौत बुरी हो। अच्छा चू 11 फिर तुम हो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं चू 11 बॉस चेन से मिली लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया क्योंकि चुन्युआन कंपनी बंद हो गई। पहली बार तुम्हें टास्क दिया और तुमने सब बर्बाद कर दिया तुम्हारी क्षमता है रॉन्ग ग्रुप में रहने लायक ही नहीं मजाक है, कंपनी बंद हो गई, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती? लीडर के सामने चलाने का क्या अंदाज है अटेंशन चाहिए क्या? चुन्युआन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कर पाई, यह मेरा नया प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बॉस एलवी आप धीरे धीरे देख लीजिए। बहुत घमंड है लीडर को बिल्कुल अहमियत नहीं देती एन्यू ग्रुप का 20 करोड़ का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट से हमारा इस क्वार्टर का टारगेट पूरा हो जाएगा यह कॉन्ट्रैक्ट झूठा तो नहीं यह कैसे संभव है एन्यू ग्रुप ली अमीर का झानपेंग ग्रुप का सदर्न प्रांत में सब्सिडियरी है मत भूलो चू 11 ने सीईओ की पत्नी बनने का नाटक किया था और सबके सामने पकड़ी गई थी नकली चीजें बनाना उसके लिए आम बात है U11 की क्षमता से ऐसा काम नहीं हो सकता एक इंटर्न होकर उसे 20 करोड़ का ऑर्डर कैसे मिला बेकार की बातें मत करो सीधे कॉल करके पूछ लो तो पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट असली है या नहीं अच्छा आइडिया है क्या है रॉन और आपकी कंपनी ने 81,192 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हाँ यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने और है रॉन की मिस चुने आज दोपहर 3 बजे साइन किया देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट असली भी है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है हम मेरे ख्याल से किसी ने गलत तरीके से यह ऑर्डर हासिल किया है शायद सोने के बदले झाओनन चू युनशी तुम झाओनान क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? बॉस लियू क्या आप मेरा साथ देंगे यह चू युनशी अभी आया है और पहले से ही नेतृत्व की अवहेलना कर रहा है सहकर्मियों को पीता है और कार्यालय व्यवस्था को बाधित करता है ऐसा खलनायक अगर यही रहा तो हमारा माइंड में बर्बाद हो जाएगा शुरू से अंत तक तुम ही मुझे निशाना बना रहे हो, बदनामी अपमान और दबाव, मैंने सबको नाकाम कर दिया और मेरे से शिकायत कर रहे हो, यह बात सच है। बस जाओ नाम से माफी मांगो मुमकिन नहीं, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ तुम एक छोटे से इंटर्न हो मेरी बात ही नहीं मानते क्या तुम विद्रोह कर रहे हो नेता होने के नाते तुम्हें निष्पक्ष और न्याय संगत रहना चाहिए, वरना तुम्हारा न्याय संदिग्ध होगा, लोग तुम पर कैसे भरोसा करेंगे? चू युनशी तुम्हारी जुबान बड़ी तेज चलती है मैडम आप सही समय पर आ गई यह चू युनशी लगातार आपका विरोध कर रहा है इसे और नहीं रखा जा सकता वरना हेरून कंपनी की प्रतिष्ठा इस व्यक्ति के हाथों बर्बाद हो जाएगी झाओनान क्या मैंने तुम्हारे पूर्वजों की कब्र खोदी है? इतनी नफरत क्यों? मैं चाहता हूँ तुम मर जाओ मैडम आप अनुभवी हैं यह कॉन्ट्रैक्ट देखिए यह असली है या नकली यह कॉन्ट्रैक्ट असली है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति चू युनशी नहीं है चू यिंगेंग तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं तुमने किया है? बधाई हो तुमने सही जवाब दिया यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन किया है चू यिंगेंग मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारा इसे क्या लेना? बिल्कुल इंसान को हर काम में श्रेय लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए इसकी सजा मिलेगी क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है डायरेक्टर चू यिंगेंग हमेशा झूठ बोलती है उसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए माओ युकिंग क्या तुम पागल हो गई हो प्रेसिडेंट की पत्नी तुम उनका अपमान कर रही हो तुम ही पागल हो वह कोई प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है माओ युकिंग क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रही चुप रहो बॉस यू क्या आप जानते हैं अमीरी की बेटी ली रोलिन के बारे में हाँ ली रोलिन झानपेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है मैंने उन्हें समाचारों में देखा है लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला मैं उनकी दोस्त हूँ उन्होंने मेरे कहने पर ही अनियन ग्रुप और हेरून के बीच यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया अरे तो मैडम और बॉस ली अच्छे दोस्त हैं आपकी दोस्ती की वजह से ही यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओह मैं कह रहा था ना U11 जैसी बैकग्राउंडहीन देहाती लड़की 2 अरब के ऑर्डर कैसे साइन कर सकती है पहले सबक काफी नहीं थे, तुम अब भी प्रेसिडेंट वाइफ की हैट पहनकर घूम रही हो। चुप रहो U11 मैंने के बारे में बोली तो तुम्हें रखा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट मैंने लाया था मगर चीनी कह रही है कि उसने डील की है, इतना साफ झूठ तुम लोग मान भी गए। मैडम कहती हैं वो बॉस ली की दोस्त हैं तुम्हें उनकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या तुम लोगों को पता है कि ली रोलिन अब झंपेंग ग्रुप की वीपी नहीं रही? तुम एक छोटी सी इंटर्न हो बॉस ली से मिल भी नहीं सकती उनकी हैसियत पर सवाल खा रही हो चुजिंग की बात तुम्हें पूरी तरह यकीन है, मेरी बात तुम एक शब्द नहीं मानते। बकवास प्रेसिडेंट वाइफ की बात न माने तो तुम इंटर्न की माने प्रेसिडेंट वाइफ की बात
बिल्कुल विश्वसनीय है। सब यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस जैन, हैरून और अन्यन ग्रुप ने 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये नई इंडियन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मैं क्रेडिट नहीं ले रही, कॉन्ट्रैक्ट मैंने और जू साहब ने तय किया। मैनेजर जू, आप आ गए। इन्हें बताइए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आप कौन है? मैं आपको जानता तक नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की बात कैसे हुई? ये लिरुओलिन जी है, सबसे अमीर ली की बेटी, जंपिंग ग्रुप की वीपी। सबने तस्वीरें देखी होंगी। ये जो एक साइन है, बॉस झू, अन्यन ग्रुप के जनरल मैनेजर। बॉस छू, हमने अभी बात की थी। 81,192 सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर। आपने किसके साथ साइन किया? आपकी कंपनी कीचू के साथ? चू का पूरा नाम? उनका नाम जुएंग है, आपकी प्रेसिडेंट वाइफ और हमारे बॉस ली की दोस्त। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर चू और जुएंग ने साइन किया सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। समझने में दिक्कत? सोचा नहीं था कि तुम लोग एक साथ खेलोगे इस तरह के घटिया तरीके। चू युनशी, तुम एक इंटर्न हो, बॉस ली के सामने बोलने की हिम्मत करती हो, बहुत बड़ी हिम्मत है। हट जाओ। अगर बॉस ली नाराज हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कंपनी को नुकसान होगा। तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। सुन रही हो इंटर्न? बेहुदा, अभी तक बॉस ली से माफी नहीं मांगी। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं हैरून कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बस एक वाइस प्रेसिडेंट होकर मुझे दबाना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस जैन, वह सिर्फ एक इंटर्न है। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें, मैं संभाल लूंगा। अभी संभालता हूँ, अभी। ठीक है, गुस्सा शांत करो। चू युनशी, मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, तुम निकाल दी गई हो। मैंने अभी 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और मुझे निकाल दिया जा रहा है। मैडम और सभी नेताओं के सामने तुमने मेरी मेहनत का श्रेय लेने की हिम्मत की। यह बिल्कुल नाजायज है। तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। मजाक है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। तुम्हारे जैसे छोटे इंटर्न को निकालना मेरे लिए एक पल का काम है। डायरेक्टर, तुम युनशी से लड़ाई मत करो, हट जाओ। क्या तुम भी निकाला जाना चाहते हो? तुम लोग बस शोर मचाओ, बाद में नौकरी गंवा कर पछताओगे। माओ युकिंग, इस छोटे से उन्हें क्या दिया है? इतनी जोरदार तरह से बचाव कर रहे हो, एक छोटे से इंटर्न की चापलूसी कर रहे हो। तुम सच में इतने बेवकूफ हो कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं। बेवकूफों से कम बात करो, नहीं तो तुम भी संक्रमित हो जाओगे। युकिंग, देखो इनका यह अहंकारी और ऊंचा दिखने का तरीका बिल्कुल हास्यास्पद है। युनशी, मैं वाकई उनसे बात नहीं कर पा रही। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। तुम्हारे जैसे मूर्ख लीडर के साथ अच्छा प्रदर्शन होना असंभव है। चू युनशी, मैं तुम्हें एक सेकंड भी नहीं देखना चाहती। अभी सामान पैक करो और चले जाओ। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे सीईओ से बात करती हूँ। छोड़ो, चूंकि वह हैरून में रहना चाहती है तो उसे यहीं रहने दो। मैडम, यह चू युनशी बार बार आपका अपमान करती है, न सिर्फ आपकी मेहनत का श्रेय लेती है बल्कि अमीरों की बेटी से भी बदतमीजी करती है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ नहीं रखा जा सकता। हालांकि मैं और वह सहपाठी रहे हैं, इसे ज्यादा बिगाड़ना भी ठीक नहीं। वैसे भी सिर्फ एक और इंटर्न को रखना है, हैरून इसका बोझ उठा सकता है। बॉस चैन, यह बस करो, चूंकि मैडम ने कहा है तो ऐसा ही करो। अगली बार ऐसा हुआ तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैडम बहुत दयालु हैं। चू युनजी, तुम्हें याद रखना चाहिए मैडम का यह एहसान, भविष्य में ईमानदारी से जीना। मैडम के खिलाफ मत जाओ, मैडम बहुत उदार है, वाकई प्रशंसनीय है। यह खूबसूरत मिस ली जिन्हें आप मिलना चाहते थे, सबसे अमीर परिवार की बेटी हैं। आपसे मिलकर हमारा सम्मान हुआ। बॉस ली का व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, जो खूबसूरत और आकर्षक है। एक नजर में ही पता चल जाता है कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं और उन्होंने अभिजात शिक्षा प्राप्त की है। जल्द ही झान पेंग ग्रुप बॉस ली के हाथों में चला जाएगा। मुझे यकीन है बॉस ली के नेतृत्व में व्यापारिक दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। हाँ, सबसे अमीर परिवार की बेटी और प्रेसिडेंट की पत्नी के सामने मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ, आन यून और हैरून साथ काम करेंगे। कल सुबह 10 बजे रॉयल पैलेस होटल में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। मैनेजर जो आन यून ग्रुप के प्रतिनिधि होंगे, हैरून कंपनी की तरफ से मेरे पुराने दोस्त, आपकी प्रेसिडेंट पत्नी हैरून कंपनी की प्रतिनिधि होंगी। क्योंकि तुम मंच हड़पना चाहते हो तो मैं मंच छोड़ देता हूँ। तुम्हारे सबसे चमकदार पल में तुम्हारी असली पहचान और साजिश को उजागर करके तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। बॉस ली, आप मुझे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रही हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये बेइटिंग वहां पहुंच गए तो मेरी पहचान उजागर नहीं हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं उन्हें वहां पहुंचने से रोक दूंगा। अच्छा है, ये बेइटिंग के बिना चू युनजी का समर्थन कौन करेगा? देखते हैं मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। अरे पत्नी, हाँ, कल सुबह समझौता होगा। मेरी विदेशी कंपनी में कुछ समस्या आ गई है। मुझे कल सुबह विदेश जाना होगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप अपने काम पर जाइए। पत्नी, आज रात क्या मैं गेस्ट रूम में नहीं सो सकता? बिल्कुल नहीं, मेरे घर में आपको गेस्ट रूम में ही सोना होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? ये गेस्ट रूम नहीं है क्या?
मैं गलती से गलत कमरे में आ गया। तुमने जानबूझकर मेरे बिना देखे अंदर आ गए। मैं उठना चाहता हूँ। तुम जल्दी से बाहर जाओ। बाहर जाओ। अरे बाप रे, हाथ मत लगाओ, मैं वापस चला जाता हूं ना। अरे डार्लिंग, नाश्ते में क्या खाना चाहोगी? मैं नीचे जाकर ले आता हूं। मुझे बंस खाने हैं। बंस मुझे भी खाने हैं। निकल जाओ। ओह, मैडम, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लीडर्स भी आ चुके हैं। जो युंशी अभी तक नहीं आई। बिल्कुल अनुशासनहीन है मैडम, मेरी राय में तो। कल ही उस छोटी लड़की को निकाल देना चाहिए था, आंखों के सामने से हटाने के लिए। शायद वह आपके काम में रुकावट डालेगी। नान जी, आप हमेशा युंशी को ही क्यों निशाना बनाती हैं? मैंने सबको बता दिया है कि वही असली चेयरपर्सन की पत्नी है। माओ यूकिंग, तुम फिर से बकवास कर रही हो। क्या तुमने दिमाग की गोलियां ज्यादा खाई है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सच्चाई बता रही हूँ माओ यूकिंग। तुम्हें अस्पताल जाकर अपने दिमाग का पानी निकलवाना चाहिए। अगर पैसे कम पड़े तो कंपनी दे देगी। तुम जाकर गेट पर उनका स्वागत करने में मदद करो। खड़े क्या देख रही हो? जल्दी जाओ। चू युंशी, इस प्रोजेक्ट में तो तुम्हारा कोई रोल भी नहीं है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती यहाँ आने में? सामने एक बात, पीठ पीछे दूसरी बात, दोहरा चेहरा बनाकर जीना। तुम्हें थकावट नहीं होती? जब तक तुम्हें अपने पैरों तले रौंद सकती हूँ, मुझे बेहद खुशी मिलती है। पता नहीं डर क्या होता है। भले ही तुम ये बेटिंग की पत्नी हो, ली सेठ की असली बेटी हो, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगी तुम्हारी उपलब्धियां छीन ली जाएंगी। मुझसे लड़ना चाहती हो तो तुम अभी बच्ची हो। अभी बात पक्की नहीं हुई है, इतनी जल्दी खुश मत हो। संभल कर, घोड़े के भी पैर फिसलते हैं, तुम बुरी तरह गिर सकती हो। फिर देखते हैं। बॉस ली, आप आ गए। बॉस ली, योजना के अनुसार चलें। साइनिंग सेरेमनी में एक परिचारिका की कमी है। अब तुम्हें यह भूमिका निभानी होगी। अगर मैं मना कर दूं तो? तुम कंपनी की सदस्य हो, इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए सभी को योगदान देना होगा। अगर तुम नहीं चाहती हो तो अभी बाहर जा सकती हो। मैडम आप सही कह रही हैं। चू युंशी, तुम एक इंटर्न के रूप में कंपनी ने तुम्हें इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा है। यह तुम्हारी काबिलियत की निशानी है। आओ नई प्रोटोकॉल लड़की, यह तुम्हारी ट्रे है। जब स्टेज पर तुम्हें बुलाया जाए तो इस लाल रिबन को ऊपर ले जाना। तुम्हारे कारण सही और पर्याप्त है। ठीक है, यह काम मैं लेती हूँ। ऑफिस एक युद्ध क्षेत्र है, यह सच्ची बात है। अगर मैं इंटर्न की पहचान न रखती तो यह शानदार ऑफिस जीवन में कैसे अनुभव कर पाती। साइनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। कृपया सभी अतिथि अपने नाम के अनुसार बैठें। मैडम, मैं कर लेती हूँ। कोई बात नहीं। वे सभी मिलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सहन नहीं कर पा रही, यूकिंग, उन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लेकिन वे बहुत ज्यादा कर रही हैं। उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, जल्द ही मजा आएगा। सभी अतिथियों का धन्यवाद। हेरुन ग्रुप और आन्युंग ग्रुप की साइनिंग सेरेमनी में आने के लिए यह सहयोग हेरुन ग्रुप की प्रेसिडेंट वाइफ यिंगेंग और झानपेंग ग्रुप के बॉस ली तथा आन्युंग ग्रुप के बॉस झो के भरपूर समर्थन से अंततः संभव हुआ। आइए हम सभी तालियों से उनका स्वागत करें। अब हमारी प्रेसिडेंट वाइफ से कुछ शब्द सुनेंगे। चू युंशी, मैं प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट वाइफ हूँ और तुम सिर्फ एक कोने में खड़ी रह सकती हो। चू यिंगेंग, तुम बेशर्म नकली हो। मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे शानदार और खुशी के पल में स्टेज से गिरा दूंगी। तुम्हें पूरी तरह से मजाक बना दूंगी। बॉस ली के विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद, जिससे हेरुन और आन्युन का यह सहयोग संभव हुआ। आइए हम सभी तालियों से बॉस ली का स्वागत करें। हेरुन ग्रुप की प्रेसिडेंट वाइफ के साथ सहमति बनाने में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस सहयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में हमारी साझेदारी यिंगेंग और हमारी दोस्ती की तरह लंबी चले। साइनिंग सेरेमनी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। बॉस ये, मैं चाहता हूँ तुम एक झूठी चाल चलो। विदेश जाने का नाटक करो और फिर गुप्त रूप से वापस आओ साइनिंग सेरेमनी के स्थल पर। ठीक है, मैं समझ गया। कृपया प्रोटोकॉल लड़की को स्टेज पर आने के लिए कहें। रिबन काटने की तैयारी करें। चू युनशी अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? माफ कीजिए, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, चल नहीं सकती। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकती, जरूरी वक्त पर फेल हो जाती हो। जल्दी से चली जाओ। तुम्हें जाना चाहिए एलवीवेरू। तुम्हारा ढोंग मेरी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गया है। अनुशासनहीनता, सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। इसे बाहर फेंक दो। मैं देखता हूँ कौन हिलता है। तुम कौन हो? बॉस, ये बॉस ली। तुमने कहा था ये मीटिंग नहीं आ सकता। मैंने उसे विदेश भेज दिया, लेकिन वह वापस आ गया। बुरा हाल है। बॉस एलवी, क्या देख रहे हो? बॉस ये से माफी मांगो। माफ कीजिए बॉस, ये मैंने गलत बोल दिया। मेरी गलती को नजरअंदाज कर दीजिए। मैडम, बॉस ये आ गए हैं। देखते हैं चू 11 अब कैसे घमंड दिखाती है। मुझे जाना है। यहीं रुको, अगर गए तो तुम्हें पता है क्या होगा।
तुम्हें घमंड की आदत हो गई है। किसने तुम्हें हिम्मत दी चेयरमैन की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? नहीं बॉस, ये मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं। चुयू 11 मेरी पत्नी है। यह असंभव है। बॉस, ये आपकी पत्नी, क्या वह चुयिंग नहीं है? चुयिंग एक धोखेबाज है। पहले धन्यवाद समारोह में बॉस ये ने उसका पर्दाफाश कर दिया था। चुइंग, क्या तुम अभी भी मेरी पत्नी होने का दावा कर रही हो? मैं नहीं बॉस, ये तुम्हारी बहन ने खुद कहा था। चुयिंग उसकी भाभी है। चुयू 11 नकली है। मेरी बहन मुझसे नाराज है, वह मुझे चिढ़ा रही है। मेरी बहन चुइंग को जानती है, लेकिन वे सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। अरे मैं कैसे मान गया। चुयिंग के झूठ उसे असली चेयरमैन की पत्नी समझ बैठा। मैंने इस नकली की मदद करके असली पत्नी को गाली दी। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। चुयिंग, तुम्हें और क्या कहना है? कंपनी के गेट पर तुमने मुझे चेयरमैन की पत्नी समझ लिया। बेशर्म, हमें गलतफहमी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट की पत्नी होने का नाटक करने की? क्या तुम प्रेसिडेंट की पत्नी बनना चाहती हो? तुम तो जरूर चाहती होगी। यहाँ बैठी हर औरत प्रेसिडेंट की पत्नी बनना चाहती है। तुम लोगों ने ही मुझे प्रेसिडेंट की पत्नी समझ लिया। मैंने तो बस गलती का फायदा उठाकर थोड़ा मजा ले लिया। प्रेसिडेंट की पत्नी बनेगा, किसे पता था कि असली प्रेसिडेंट की पत्नी अपनी पहचान छुपाकर हेरून में इंटर्न के तौर पर आएगी। तुम धोखेबाज हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, वरना असली प्रेसिडेंट की पत्नी यहाँ नहीं होती तो हम तुम्हारे झांसे में आते रहते। मैडम, हम भी इस छोटी सी धोखेबाज के चक्कर में आ गए थे। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका दीजिए। आगे से आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। आप हमें जो भी काम देंगी हम वही करेंगे। माफी मांगने की हिम्मत भी कर रहे हो? तुम लोगों ने मिलकर नए लोगों को दबाया, सहकर्मियों को बदनाम किया, कंपनी के नियमों की अवहेलना की, नीचे वालों को दबाया और ऊपर वालों की चापलूसी की, सच को झूठ और झूठ को सच बताया। मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे निकाल मत दीजिए। मैडम, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, कृपया हमें एक मौका दीजिए। अभी भी कंपनी और सहकर्मियों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो? सबने देख रहे हो। चिनलायांग जून, तुम जानते हो क्या करना है। एलवीओएरू झाओनिन, अभी से तुम लोग निकाल दिए गए हो। मैं संबंधित विभागों से कड़ी जांच करवाऊंगी। अगर तुम लोगों ने कार्यकाल के दौरान कोई गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खत्म हो गया, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। बाहर ले जाओ। चुइंग, तुमने प्रेसिडेंट की पत्नी होने का नाटक करके कंपनी में गड़बड़ी की है, कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। तुम ही निकाल दी गई हो। हेरून कंपनी अब से तुम्हें कभी नौकरी पर नहीं रखेगी। चुयू 11, तुम जीत गई। रुको, ली रुओलिन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में तुम कुछ स्पष्टीकरण देना चाहती हो? U11 दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे दीदी मत कहो, यह सुनकर ही घिनाती है। तुम इसमें कैसे शामिल हो गई? लीरुओलिन ने मुझे ढूंढा था, मुझे प्रेसिडेंट की पत्नी बने रहने को कहा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का श्रेय लेने के लिए कहा। चुइंग, तुम झूठ मत बोलो, मेरे पास सबूत है। नालायक चीज, तुम भी कोई अच्छी नहीं हो। लियोन, मैं तुम्हें चेतावनी दी हूं, आगे से U11 पर गंदे हथकंडे आजमाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। चू युनशी निम्न स्तर से आई है, उसे विभिन्न अनुभवों की कमी है। मैंने इस सहयोग के माध्यम से उसे अनुभव प्रदान करने का अवसर दिया है। तुम अच्छी नियत को गलत समझ रहे हो। क्या तुम दीवार के अवतार हो? इतना मोटा चेहरा कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर तुम सभी सहयोग नहीं करना चाहते तो इसे रद्द कर दो। मात्र 2 अरब का अनुबंध, मैं ये बेटिंग इसे महत्व नहीं देता। ठीक है, ये परिवार का गोल्डन सिटी समूह हमेशा के लिए झान पेंग समूह के साथ सहयोग का अवसर खो देगा। बेहुदा, क्या तुम्हें ये निर्णय लेने का अधिकार है? पिताजी, क्या आप बीजिंग के लिए नहीं गए थे? आप इस समय डोंगझो कैसे वापस आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी ये गोद ली हुई बेटी मेरी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रही है, मेरी असली बेटी चू युनशी के खिलाफ। क्या? चू युनशी वास्तव में है ली परिवार की असली बेटी। पिताजी, मैं बस बहन को अनुभव दिलाना चाहती थी। व्यापार जगत में धोखाधड़ी और अनिश्चितताएं भरी होती हैं। ली रुओलिन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ली रोलिन, तुम अभी भी मुझसे बहस कर रही हो। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं पूरी तरह से। बेहुदा, मेरे साथ चालाकी कर रही हो। क्या तुम सोचती हो मैं आसानी से मूर्ख बन जाऊंगा? पिताजी, मैं। मत भूलो, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारे हर विचार को। क्या मैं नहीं जानता? पिताजी, मुझे माफ कर दो। युनशी, पिता की एक छोटी सी गलती, तुम्हें दुख हुआ। ली रुओलिन और चोजी ने साजिश रची, इस समस्या को पैदा किया। आपसे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी, खुद को दोष मत दें। झोजिन, बॉस ली, मैं। बेहुदा, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम अनुबंध में परिवर्तन करो? यह सब रुओलिन जी का आदेश था, मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। ठीक है,
अब से तुम झानपेंग समूह के कर्मचारी नहीं रहे। तुरंत यहां से चले जाओ। मेरी मदद करो। वह खुद की मदद नहीं कर सकती, तुम उससे मदद मांग रहे हो। चूजी, यह मेरी गलती है। मुझे एक और मौका दो। जोजिन, जब से तुम लीरोलिन के पक्ष में खड़े हो गए, जब सब मेरे खिलाफ होते हैं तो तैयार रहो नतीजे भुगतने के लिए। मिस चू, यह सब मेरी गलती है। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। सबकी नजरों के सामने खुद को थोड़ी इज्जत बचाकर रखो। ली रोलिन, तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? यह मत सोचो कि पिता तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम जीत गई हो। ली रोलिन, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा क्या है? अमीरों की बेटी का दर्जा? अब मैं तुमसे यह छीन लूंगा। देखते हैं तुम अब कैसे इतराती हो। हिम्मत करके देखो। युनशी मेरी सगी बेटी है। उसके शब्द मेरे शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ली रुओलिन, मैंने तुम्हें पाला पोसा और तुम पर बहुत भरोसा किया, और तुम लाड़ से बिगड़ गई, दिल में बुराई, बार बार नीच हरकतें करके मेरी सगी बेटी को निशाना बनाया। मैंने तुम्हें मौके दिए, लेकिन तुम गलती पर गलती करती गई, सुधरने का नाम नहीं लिया, मेरी सहन शक्ति की सीमा पार कर दी। पापा, मैंने गलती कर दी। मुझे पापा मत कहो। आज से मैं तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ रहा हूं। आज से तुम मेरी ली झानपेंग की बेटी नहीं रही। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं। तुम्हें दी गई कंपनी की हिस्सेदारी वापस ले लूंगा। आज से कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? तुम समझते हो मैं 3 साल का बच्चा हूं, तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। सच कहता हूँ, मैंने कंपनी में सालों मेहनत की है। झानपेंग कंपनी पर अब मेरा ही राज चलता है। ली रुओलिन, तुम बड़ी चालाक हो, दिखने में मासूम, असल में भेड़िए की तरह भूखी। हमारे पिता पुत्री के रिश्ते को देखते हुए मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपए पेंशन दूंगा तुम्हारे अंत तक। कैसा लगा? मैं कितना धर्मपरायण हूं ना? चोर से बचा जा सकता है, परिवार के चोर से नहीं। सच में सोने का सच। पापा, कंपनी नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी तो है। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। पापा, मेरे पास अरबों की कंपनी है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। तुम्हें फिर से बनाने में मदद करूंगी। सपने देखो, मेरे हाथ में झानपेंग ग्रुप है, करोड़ों रुपए। जो कोई भी ली झानपेंग की मदद करेगा, मैं उसकी कंपनी बर्बाद कर दूंगा, घर तबाह कर दूंगा। बूढ़े, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारी अहंकार पर हंस रहा हूं, तुम्हारी दुष्टता पर, तुम्हारी मूर्खता पर, तुम्हारी अज्ञानता पर। मैं जानता हूं तुमने अपनी पूरी जिंदगी जिस कंपनी के लिए संघर्ष किया वो मैंने छीन ली। तुम्हारा दिल नहीं मान रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हें बस पर बढ़ाने दे रहा हूँ। मैंने दशकों बिजनेस के समंदर में तैरा है, मेरे अनुभव और तूफान। वो तुम एक नादान लड़की क्या जानो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करता था, तुम्हें मौका देता था कंपनी को अंदर से खोखला करने का। तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी मोटी चालाकियां झानपेंग ग्रुप को कंट्रोल कर सकती है। सच कहो तो जो झानपेंग कंपनी तुम आज कंट्रोल कर रही हो, वो तो बस एक खोखला ढांचा रह गया है। क्या ये हो नहीं सकता? मिस ली, झानपेंग ग्रुप की सारी एसेट्स ली झानपेंग ने चुपके से ट्रांसफर कर दी है। अब वो नेगेटिव एसेट्स में है। ली रुओलिन, तुम्हें तो बस झानपेंग ग्रुप चाहिए थी ना, अब झानपेंग ग्रुप तुम्हारी है, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? पापा, आई बेग यू, प्लीज गिव मी वन मोर चांस प्लीज। गार्ड, उसे ले जाओ। पापा, मुझे एक और मौका दीजिए। अब आई अनाउंस एंड यू और है रंग का कोलैबोरेशन जारी रहेगा। नुकसान की भरपाई के लिए मैं और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा। अनुभव ही असली ताकत है। ससुर जी, आपकी कंट्रोल करने की कला। दामाद सलाम करता है। मेरे पिता बिजनेस की दुनिया में पके हुए हैं, उनके तरीके तो शाप होंगे ही। दरअसल ली रोलिन में भी कुछ काबिलियत थी, बस वो बहुत ज्यादा अपनी मनमर्जी कर बैठी। ठीक है, आज से तुम ली फैमिली की इकलौती बेटी हो, असली हाई सोसाइटी की एरिस। वेल्थ और स्टेटस मेरे लिए बस एक सपना है, मैं इन सब को इम्पोर्टेंस नहीं देती। मैं जानता हूं तुम फैमिली और लव्ड वंस को इंपॉर्टेंस देती हो। हमारा खुशहाल फ्यूचर अभी लंबा है, बस अभी शुरुआत है। बॉस, ये मैं क्वाइटली जॉब करने आई थी, बस राइटिंग के लिए कंटेंट ढूंढने। अब मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई, मैं अब हैरान नहीं आ सकती। ठीक है, किसी नई कंपनी में एक्सपीरियंस लेते हैं। चलो ठीक है। चलो। मैडम, आपको क्या हुआ? गर्दन में खुजली हो रही है, लगता है एलर्जी हो गई है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। मिस्टर, ये मैडम को पीनट एलर्जी है। टेस्ट के बाद पता चला मैडम के कॉफी पैक में पीनट पाउडर मिला हुआ था, जिससे उन्हें एलर्जी हुई। ऐसा कैसे हुआ? जो U11 को पीनट एलर्जी है, इन कॉफी पैक्स में पीनट पाउडर मिलाया गया था। बस उसे पिला दो, फिर देखो उसकी हालत क्या होती है। श्री, चिंता न करें, मैंने मैडम को दवा दे दी है, एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगा दिया है। एक रात आराम करने से ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपका शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। अभी भी तकलीफ है? अब बेहतर हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? आपके लाया हुआ कॉफी पाउडर में मूंगफली का पाउडर मिला हुआ था।
यह कोई संयोग नहीं है। कोई जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। U11, तुम ठीक हो ना? U11 को मूंगफली से एलर्जी है, इलाज के बाद। अभी के लिए ठीक है। U11 को पता है कि उसे मूंगफली से एलर्जी है, हमेशा सावधान रहती है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने जो इंस्टेंट कॉफी खरीदी थी उसमें मूंगफली का पाउडर मिला हुआ था। ऐसा भी हो सकता है। ये मीटिंग तुरंत जांच करो। U11 को नुकसान पहुंचाने वाले को जरूर ढूंढो। मैंने जांच के लिए लोग भेज दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एरो ऑफिस के सारे सीसीटीवी खराब कर दिए गए हैं। अभी के लिए कोई सुराग नहीं मिला। लगता है जिसने ये किया उसने पहले से सारे सुराग निकाल लिए। पापा, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं असली अपराधी को ढूंढ कर रहूंगा। हाँ, पूरी तरह जांच करो। अगर मेरी मदद चाहिए तो बताना। ये बीटिंग, तुम लोग बहुत निर्दयी हो। मुझे अरबती से कंगाल बना दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। U11, तुम छोटी शैतान, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा FBI भाई। हमारी यह दुर्दशा का कारण वह U11 ही है। ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। हाँ, मुझे बदला लेना है। बदला लेने के लिए तरीका चाहिए। ऐसे मुझे कंगाल बना दिया। मैं अभी नशे में हूँ। मौत की सजा नहीं दूंगा। अभी गाड़ी से कुचल दूंगा। क्यों नहीं उठा रहा? बॉस, ये मैडम के साथ हादसा हो गया। U11 को क्या? मैडम स्टारलाइट होटल के सामने चमोफिया ने गाड़ी से टक्कर मार दी। क्या वह अभी कैसी है? खुशकिस्मती से मैडम ने तेजी से हटकर खुद को बचा लिया, लेकिन उनका हाथ छिल गया है और फोन भी टूट गया। बड़ी बात नहीं हुई। जल्दी गाड़ी तैयार करो, मुझे U11 के पास जाना है। जी, हेलो पत्नी, लुयुन ने कहा कि तुम्हें कुछ हुआ है। तुम अभी कहाँ हो? कैसी हो? मैं पापा के पास हूँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर को बुला लिया है U11 के खरोंच का इलाज करवाने के लिए। चेनो फियाय द्वारा उसकी हत्या का मामला कानूनी टीम को सौंप दिया गया है। तुम लोग अभी सामने मत आना। चिन्हा FBI का क्या हुआ? वह नशे में गाड़ी चला रहा था, लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से। सड़क किनारे के पेड़ से टकरा गया, गाड़ी तबाह हो गई और वह मर गया। चिन्हा FBI ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। ऐसा काम करने की हिम्मत की। इसमें जरूर कोई साजिश है, चाहे वो मर भी गया हो। मैं इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। पीछे जरूर कोई समर्थक है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। U11, ये फोन तुम पहले इस्तेमाल करो। अगर ठीक न लगे तो बदल देंगे। गर्म पानी पी लो, दिल को शांत करो। देश के सबसे अमीर आदमी ने मेरे लिए चाय पिलाई। अगर यह तस्वीर वायरल हो गई तो मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। पगली, जब तक मेरी बेटी पीना चाहे, पापा तुम्हें रोज चाय पिलाने को तैयार है। पत्नी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। अच्छा हुआ कुछ ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो चिन्हा FBI को मारकर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। बीटिंग, U11 का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है पापा। बीटिंग, क्या तुम्हें लगता है चिन्हाओ FBI के पीछे कोई और है? मेरे संदिग्धों की सूची में 2 नाम है, चुइंग, लीरोलिन। हेलो बॉस, ये चेनो फियाय की गाड़ी का डैश कैम का मेमोरी कार्ड ठीक कर लिया गया है। मुझे कुछ सबूत मिले हैं। चुइंग ने उसे भड़काया था। तुरंत वह सामग्री मुझे भेजो। मुझे एक और सुराग मिला है। चुइंग ने विदेश जाने का टिकट खरीदा है। 1 घंटे बाद की फ्लाइट है। वह भागने की कोशिश कर रही है, उसे तुरंत रोको। हाँ, मैंने उस पर नजर रखने के लिए लोग लगा दिए हैं। उसे भागने नहीं देंगे। धत, गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? तुम लोग कौन हो? चियिंग, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। हटो। मेरी हत्या की साजिश नाकाम हो गई और अब तुम भागना चाहते हो? चू युनशी, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने कब तुम्हारी हत्या करने की साजिश की? अभी भी सच नहीं बोलोगे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। तो फिर मैं भी नमी नहीं दिखाऊंगा। चू युनशी, मैं तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करूंगा। तुम तो वाकई कब्र देखकर भी रोने वाले नहीं हो, हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारी जुबान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। पी भाई, हमारी यह दुर्दशा का कारण आखिरकार वह चू युनशी ही है। वही चू युनशी। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, ऐसा करो, तुम ज्यादा शराब पीकर उसे कार से कुचल दो। चियिंग, सबूत सामने है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? युनशी, मुझे माफ कर दो। हम सहपाठी रहे हैं, इस नाते मुझे एक मौका दे दो। क्या मूंगफली पाउडर वाली कॉफी तुमने डाली थी? नहीं, मैंने नहीं डाली। मैंने कंप्यूटर एक्सपर्ट को पैसे देकर हैरून ऑफिस के सीसीटीवी डेटा को रिकवर करने के लिए कहा है। मैं यह काम कर रहा हूँ, लेकिन डेटा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। समझ गया। युनशी उसे झांसा दे रही है। तुम अभी बहाने बना रही हो। हाँ, ली रोलिन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। अगर उसने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं होता कि तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है। चियिंग, तुम सच में बेशर्म हो। सारा दोष दूसरों पर मर देती हो। खुद को सफेद कमल समझती हो। बेशर्म। 4 शब्द तुम पर लागू होते हैं, वो भी तुम्हारी तारीफ है। चू युनशी, तुम कैसे अरबी से शादी कर सकती हो और तुम्हारे पास अरबी पिता भी है, और मैं चाहकर भी तुम्हारी नकल नहीं कर सकती। पहले भी कहा था, झूठ कभी सच नहीं बन सकता। झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाता है। तो फिर क्या हुआ? मैं बस इतना ही कहूंगी, मैं नाराज हूँ। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देना चाहती हूँ। नाराज हो तो भी दबा कर रखो। उसे गिरफ्तार करो, सभी सबूतों के साथ। पुलिस को सौंप दो। तुम लोग पत्नी, कल पहचान समारोह है, तनाव में हो? पत्नी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। तुम यह कितनी बार कह चुके हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे पहले आउटलाइन लिखने दो। अरे पत्नी, देखो हमारी उम्र भी कम नहीं है। पापा बाहर का बच्चा देखने का इंतजार कर रहे हैं और दीदी भतीजे को देखने का इंतजार कर रही है। मुझे 3 मिनट दो। 180, 179। बेटी, घर आने पर स्वागत है। धन्यवाद पापा। मेरी बेटी को खुश करना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। पापा, आप दोनों पिता पुत्री इतनी औपचारिकता न करें। हाँ, ये बदमाश सही कह रहा है। प्यारी बेटी, आपके मेरे ससुर होने और लोंगो के सबसे अमीर व्यक्ति होने के नाते मैं आपको थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी के साथ रहने दूंगा। बॉस ली, बधाई हो। आदरणीय अतिथियों और दोस्तों, मैं हूं लू डोंगलिन। मुझे ली परिवार के पहचान समारोह का मेजबान बनने का सौभाग्य मिला है। अब हम सबसे जोरदार तालियों से हमारे बॉस ली को मंच पर आने और बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, बॉस ली ने 20 साल से अधिक की कठिनाइयों का सामना किया, तब जाकर अपनी असली बेटी को ढूंढ पाए। बॉस ली ने मिस ली के लिए कई उपहार तैयार किए हैं जो बहुत समृद्ध हैं, जिनमें शामिल है एक सम्राट हरा बुद्ध प्रतिमा, 3 रोल्स रॉयस फैंटम कारें, शांगजिंग में एक 4 दीवारी वाला घर, नकद 2 करोड़, शांगजिंग की व्यावसायिक सड़क पर 20 दुकानें, 50 सोने की सिल्लियां। ली सबसे अमीर आदमी होने का तो कोई शक ही नहीं। पहचान समारोह का उपहार 10 अरब से कम नहीं। मैं भी ऐसा पिता चाहता हूं। अरे, ये मिस चू वाकई भाग्यशाली है। अगर जानपेंग ग्रुप के शेयर भी मिल जाएं, तो शायद बॉस ये से भी अमीर हो जाएंगी। चू युंची बॉस ली की एकमात्र वंशज है। शेयर तो क्या, पूरा जानपेंग ग्रुप उनका है। बॉस ली का पहचान समारोह उपहार वाकई बहुत समृद्ध है। सच कहूं तो मैं भी बॉस ली को गोद लेने वाला पिता बनना चाहता हूं। मैं भी। छोटे लू, तुम्हें भी मौका मिलेगा। बॉस ली का प्यार धन्यवाद। अगले 1 महीने तक मैं खुशी से सो नहीं पाऊंगा। बॉस लू वाकई मजाकिया है। बातें छोड़िए, मिस ली को आगे आने के लिए आमंत्रित करते हैं। मिस ली, कृपया घुटने टेकें। मिस ली, 22 साल की कठिनाइयों के बाद आखिरकार पिता के साथ मिलन हो गया। हम सभी की ईमानदारी से शुभकामनाएं हैं कि ली परिवार का व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़े और खुशहाल जीवन लंबे समय तक चले। बॉस ली को बधाई। आज से मेरी बेटी ली यूफी आधिकारिक तौर पर ली परिवार में वापस आ गई है। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरा सब कुछ ली जानपेंग उसका होगा, जिसमें मेरे नाम के शेयर और सभी संपत्तियां शामिल हैं। तुम यहां क्यों आओ? बाहर निकलो। पापा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। कितनी बेशर्मी है। ली सेठ ने कहा था कि वो उसके साथ पितापुत्री का रिश्ता तोड़ रहे हैं, फिर भी वो पापा कहने की हिम्मत करती है। ली रोलिन एक अनाथ है जिसे बॉस ली ने गोद लिया था, लेकिन उसने एहसान का बदला बुराई से लिया। न सिर्फ उसने चुची को फंसाया, बल्कि गलत तरीकों से झानपेंग ग्रुप पर कब्जा कर लिया। यह तो बिल्कुल कुत्ते जैसा व्यवहार है। बॉस ली का उसके प्रति एहसान आसमान से ऊंचा और समुद्र से गहरा था, लेकिन उसने पीठ में छुरा घूम दिया। ये दिल दहला देने वाला है। ली रोलिन, यह मेरा समारोह है, तुम इसे बर्बाद करने की कोशिश मत करो। तुरंत बाहर जाओ। दीदी, मैंने गलती कर दी। पापा, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ पितापुत्री का रिश्ता तोड़ रहा हूं। तुम फिर क्यों आए हो? मैं झानपेंग ग्रुप छोड़ने को तैयार हूँ। कृपया मुझे दिए गए शेयर वापस मत लो, नहीं तो मैं कर्ज में डूब जाऊंगी और जी नहीं पाऊंगी। इससे मेरा क्या लेना देना? ली झानपेंग, तुम बहुत क्रूर हो। कोई है, उसे यहां से ले जाओ। कोई हिलेगा नहीं। बूढ़े, इन सालों में मैंने तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। कंपनी के लिए मैंने बिना किसी शिकायत के काम किया। मैंने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी और तुमने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। 20 साल के पिता पुत्री के रिश्ते को भूलकर। पागल हो, मेरे पास छोड़ो। चुप रहो छोटे, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मुझे मारूंगी। शांत हो जाओ, तुम जो चाहो हम देंगे। तुम भी चुप रहो, कोई हिलेगा नहीं, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगी। ली रोलिन, हमारा पिता पुत्री का रिश्ता आज इस हालत में पहुंच गया है। बूढ़े, तुमने हमेशा सत्ता को थामे रखा। अगर तुमने झानपेंग ग्रुप मुझे थोड़ा पहले दे दिया होता तो आज यह हालत नहीं होती। तुम अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा समझते हो। अगर बॉस ली ने झानपेंग ग्रुप तुम्हें दे दिया होता तो 3 साल में ही यह बर्बाद हो जाता। झूठ, मेरी क्षमता काफी है झानपेंग ग्रुप को विकसित करने और दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए। पापा, मैंने पुलिस को बुला लिया है। ओह, यह छोटी शैतान ने मुझे फिर से लात मारी। हमारा बच्चा बहुत चंचल है, मैं सुनता हूं। बॉस ये, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पत्नी जी, आप कहिए। क्या आपको मुझसे सच में पहली नजर में प्यार हो गया था? हाँ।
दरअसल हम 3 साल पहले से ही जानते थे। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने आपको सपने में देखा है, लेकिन यह सच था। भगवान का शुक्रिया जिसने मुझे यह रिश्ता दिया।